एपिसोड 316। लिंग जियाओ के मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान बह निकली। तभी वह अचानक हिल गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को खतरा महसूस हुआ और वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वह अभी भी लिंगजियो के राक्षस ड्रैगन के पंजे से बच नहीं सका। लिंगजियो के शैतानी पंजों ने सीधे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सिर को पकड़ लिया और उसके मुंह से फिर से एक ठंडी आवाज निकली, आपको कभी भी मेरे अच्छे भाई को यातना देने में यूं झूठफैन की मदद नहीं करनी चाहिए। मरना, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी लड़ाकू भावना को बनाए रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान फूट पड़ी। तभी तरबूज टूटने की आवाज सुनाई दी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर पड़ा। खून फैलने लगा। निगलना। लिंगजियो के पीछे लावा 3 सिर वाला कुत्ता जानवर आत्मा उभरा और फिर 3 सिरों ने मिलकर मध्यम आयु वर्ग के आदमी की मास्टिफ आत्मा को पूरी तरह से निगल लिया। हालांकि लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा लिंगजियो को लंबे समय तक प्राप्त नहीं किया गया है, यह पर्याप्त नहीं है। ग्रेड बहुत कम है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। वह वहां पैर मोड़कर बैठ गया और पशु आत्मा को एक करने लगा। इस समय पूरे स्थान में मृत्यु सी शांति छा गई। अनगिनत लोगों ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सिरविहीन लाश को देखा और वे सभी भयभीत हो गए। लिंगजियाओ, जो यिनयान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के मध्य चरण में था, ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मार डाला जो साधना के चरम स्तर पर था। तो फिर आखिर उन पर हमले क्यों हुए? यह आदमी सचमुच पागल है। म्यूकिंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। केवल वह और कुछ मुट्ठी भर योद्धा ही लिंगजियो के उद्देश्य को समझ पाए। बेशक उन्हें ये बात अचानक ही लिंगजियाओ की साधना सफलता के बाद समझ में आई। हालांकि अधिकतर लोग पूरी तरह से स्वप्न में फंसे हुए थे। आप जानते हैं, मार्शल आर्ट के मार्ग पर स्तर में एक छोटे से अंतर के परिणामस्वरूप युद्ध प्रभावशीलता में 10 गुना अंतर होगा। जो कोई भी चुनौतियों को पार कर सकता है उसे प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। जहां तक लिंगजियाओ की बात है, उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच का अंतर 2 क्षेत्र का था। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन वह जीत गया और ऐसा लगता है कि जीतना आसान है। यह आदमी किस स्तर का प्रतिभाशाली है, बहुत से लोग इसके बारे में सोचने का साहस नहीं करते। यहाँ कई लोग हैं जो युन झोंगफैन के प्रति वफादार हैं। लिंगजियो की प्रतिभा को देखकर वे स्वाभाविक रूप से शांत नहीं बैठ सके। यह आदमी न केवल पागल है बल्कि आत्मविश्वासी भी है और इसकी रक्षात्मक शक्ति भी अद्भुत है। लोगों का मानना था कि यदि रक्षा पर्याप्त मजबूत नहीं होती तो लिंगजियो को पिछली चाल में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा नष्ट कर दिया जाता। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि क्यों लिंगजियो ने अपने हाथ में तलवार नीचे रखने, अपने प्रतिद्वंद्वी का सीधे सामना करने और अपने प्रतिद्वंद्वी को उस पर हमला करने की हिम्मत की। चाहे जो भी हो, लिंगजियो जीत गया और जीतना बहुत आश्चर्यजनक था। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति युन झोंगफैन की सभी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके मरने के बाद आज का जाल अचानक निरर्थक हो गया। अचानक युन लुवान ने अपनी तलवार से लिंगजियो पर वार किया। वह जानता था कि अगर उसने इस समय लिंगजियो को नहीं मारा तो उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा, और एक बार जब लिंगजियो ने मार्शल आर्ट का सम्मेलन पूरा कर लिया तो वह निश्चित रूप से उसे मार देगा। उसके और लिंगजियो के बीच की दूरी केवल 4 या 5 मीटर है। इस दूरी पर भले ही म्यूकिंग उसे रोकना चाहे, यह असंभव होगा। मरो, यह हम सब एक साथ मरेंगे। युन लुवान ने देखा कि उसकी तलवार की नोक लिंगजियाओ के गले के करीब पहुंच रही थी। वह घबराया हुआ और उत्साहित दोनों था। यदि वह मरने से पहले इस आदमी को मार सके तो ये सार्थक होगा। हालांकि क्या वह सचमुच ऐसा कर सकता है? जियो जिन की आंखें अचानक खुल गईं। बॉस, अब आपकी रक्षा करने की बारी मेरी है। सुनहरी रोशनी ने 10 मीटर से अधिक की दूरी को सीधे नजरअंदाज कर दिया। वह एक पल में युन लुवान के सामने आ गया और फिर युन लुवान के शरीर में प्रवेश कर गया। युन लुवान के शरीर पर जले हुए खून के निशान दिखाई दिए। वह वास्तव में 2 भागों में विभाजित हो गया था। नहीं नहीं, युन लुवान ये स्वीकार नहीं कर सका कि उसे उस दुष्ट जानवर ने मार डाला जिससे वह सबसे अधिक घृणा करता था। और मृतकों का तो पूरा शरीर भी नहीं था। बहुत बढ़िया, किम। इस समय लिंगजियो ने मार्शल आत्माओं का सम्मेलन भी पूरा कर लिया है। लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा का स्तर भी यिनयान क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों के स्तर तक उन्नत किया गया है। अब से उसकी लड़ने की शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। लिंगजियाओ, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने कोलोसियम में निर्दोष लोगों को अंधाधुंध तरीके से मारने का साहस किया। अचानक स्टैंड के ऊपर से एक गड़गड़ाहट वाली आवाज आई।
तभी सैकड़ों योद्धा जो पहले दर्शक होने का नाटक कर रहे थे, खड़े हो गए। गरजती हुई आवाज का स्वामी दूसरे संप्रदाय का बुजुर्ग निकला, और वे सैकड़ों योद्धा सभी इन यान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गए हैं। वे मध्यम शिष्यों में सबसे उत्कृष्ट हैं। वह व्यक्ति है जिसके उच्च श्रेणी के शिष्य के रूप में पदोन्नत होने की सबसे अधिक संभावना है। साथ ही वे युन झोंगफेंग के भी कट्टर प्रशंसक हैं। दूसरा बुजुर्ग लिंग जियो ने उसकी ओर तिरस्कार पूर्वक देखा और कहा, चूंकि आप स्टैंड में थे, इसलिए आपको यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तो फिर तुम किस बात पर पाद रहे हो? बेगुनाह लोगों की अंधाधुंध हत्या। क्या ये दोनों बदमाश बेगुनाह हैं? घमंडी, तुम एल्डर जोंग से क्यों बात कर रहे हो? बीच में बैठे शिष्यों में से एक ने जोर से चिल्लाकर कहा। हालांकि लिंग जियो की नजर ने उसे तुरंत अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। ये भयानक है। ये वह रूप नहीं है जो एक इंसान में होना चाहिए। यह एक राक्षस है, एक पागल आदमी है। लिंग जियो, आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण करो। हम तुम्हें तब तक कैद में रखेंगे जब तक नेता वापस नहीं आ जाता। दूसरे बुजुर्ग को भी अब सिरदर्द होने लगा है। लिंग जियाओ ने वास्तव में उस आदमी को मार डाला। तुम्हें पता है, उस व्यक्ति की ताकत उससे ज्यादा खराब नहीं है। हालांकि वाइस सेक्ट लीडर यू ने लिंग जियो को मारने का आदेश दिया है, लेकिन सवाल कि अब लिंग जियो को कौन मार सकता है? आत्मसमर्पण। क्या तुम मूर्ख हो? जब तक युन झोंगफेंग व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करता, मुझे कौन रोक सकता है? लिंग जियो ने दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग को तिरस्कार से देखा और कहा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अब वह खेती में आगे बढ़ गया है। ये कहा जा सकता है कि यिन और यान क्षेत्र के प्रथम स्तर के नरक के 11वें स्तर में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जब तक कि प्रतिद्वंद्वी की साधना यिन और यान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 12वें स्तर तक नहीं पहुंच जाती। इसलिए दानव ड्रैगन संप्रदाय में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो वास्तव में अब उसके लिए खतरा पैदा कर सकें। बॉस, ये दूसरा एल्डर ही था जिसने मुझे धोखा दिया, ये कहकर कि आप पर युन झोंगफेंग ने हमला किया था। मैं गुस्से में बाहर भागा और फिर उन दोनों ने मुझ पर हमला कर दिया। जियो जिन ने गुस्से से कहा, अगर यह सिर्फ युन झोंगफेंग होता तो मैं हार जाता, लेकिन मैं फिर भी बच सकता था। ऐसी स्थिति में तो उसे मरना ही होगा। लिंग जियाओ बस चले जाना चाहता था, लेकिन जियो जिन ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह इस दूसरे बुजुर्ग को जाने नहीं दे सका। उसने जमीन पर पैर रखा और उसका शरीर तुरंत हिल गया, दर्जनों मीटर की दूरी को लगभग नजरअंदाज करते हुए, और तुरंत दूसरे बुजुर्ग के सामने आ गया। स्टैंड पर अव्यवस्था फैली हुई थी। दूसरे ज्येष्ठ द्वारा लाए गए मध्यम स्तर के शिष्यों ने उसे घेर लिया। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो न तो जीना जानते थे और न ही मरना, और उन्होंने वास्तव में लिंग जियो पर हमला कर दिया। हालांकि उसे जियो जिन के तीखे पंजों का सामना करना पड़ा। पंजों ने प्रतिद्वंद्वी की बांह फाड़ दी और फिर उसके शरीर में घुस गए, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। लिंग जियो की नज़र हमेशा दूसरे बुजुर्ग पर टिकी रहती थी। इससे दूसरे बुजुर्ग का चेहरा एकदम बदल गया और वह कांपने लगा। दूसरे संप्रदाय के गुरु के पास स्पष्ट रूप से अच्छी साधना और अच्छी लड़ने की क्षमता थी, लेकिन जब लिंग जियो ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मार डाला तो वह दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला था। इससे उसे एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मूल रूप से तीसरे संप्रदाय के बुजुर्ग को लिंग जियो ने हराया था, और दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग पहले से ही लिंग जियो से बहुत डरते थे। आज कोलोसियम का प्रबंधक, जिसका साधना स्तर उसके बराबर था और जिसकी ताकत उससे ज्यादा खराब नहीं थी, उसे भी लिंग जियो ने मार डाला। उन्होंने पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से देखी, इसलिए जब उसने लिंग जियाओ का सामना किया तो उसे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। उसे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल कांप रहा हो। रोको उसे, जल्दी रोको उसे! दूसरा बुजुर्ग चिल्लाया और पीछे हटता रहा, लेकिन उसके पीछे सीढ़ियां होने के कारण उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि चीजें इस हद तक कैसे पहुंच गईं। यह उनका क्षेत्र है। मूल रूप से वह यहाँ जो चाहे कर सकता था और जो चाहे कर सकता था। हालांकि अब लिंग जियाओ ने उन सभी कोनों को बंद कर दिया था जहां से वह बच सकता था। वह केवल जोर से चिल्ला सकता था, उम्मीद कर रहा था कि कोलोसियम के गार्ड लिंग जियाओ को रोक देंगे। तुम जैसे जैसे जी रहे हो, तुम सचमुच बेहतर और बेहतर होते जा रहे हो। अपने साधना स्तर के साथ तुम इतने डरपोक नहीं हो, है न? लिंग जियो ने दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग को तिरस्कार से देखा। जब पहरेदारों ने दूसरे संप्रदाय के नेता की चीखें सुनी, तो वे सभी दूसरे संप्रदाय के नेता को भागने के लिए समय देने की कोशिश में दौड़ पड़े। लेकिन जियो जिन,
म्यूकिंग और लाल चुड़ैल ने उनका रास्ता रोक दिया। लिंग जियो द्वारा छोड़े गए 32 स्वर्गीय थंडर दिव्य रक्षकों ने दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग तक जाने वाले हर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। म्यूकिंग, तुम पागल हो, तुम उपधर्माध्यक्ष जियो के शिष्य हो, तुम उपधर्माध्यक्ष युन के खिलाफ कैसे जा सकते हो? और आप, लाल चुड़ैल, पहले संप्रदाय के बुजुर्ग के शिष्य हैं, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? पहरेदारों को समझ में नहीं आया कि आज क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ उससे वे अचंभित रह गए। बेवकूफ, उन्हें मार डालो, जो कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत करता है उसे मार डालो, तुम वहां क्यों इंतजार कर रहे हो? दूसरे ज़ोंगलाओ ने तेजी से चिल्लाया। ये हास्यास्पद है कि वह नहीं जानता कि म्यूकिंग कितना डरावना है। म्यूकिंग की ताकत उससे कहीं अधिक थी। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई म्यूकिंग को अपमानित करने की? भले ही उपनेता यूं व्यक्तिगत रूप से आए, फिर भी वह म्यूकिंग को आसानी से नहीं हरा पाएंगे। यह महिला और युनलैन राक्षसी ड्रैगन पंथ की 2 शीर्ष प्रतिभाशाली हस्तियां हैं, जो चेन कैंगजेओन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। म्यूकिंग ने अपने सामने खड़े पहरेदारों और मध्यम श्रेणी के शिष्यों को, जो जीवन या मृत्यु को नहीं जानते थे, घृणा से देखा और शांति से कहा, मैं केवल इतना जानता हूं कि लिंग जियो मेरा उद्धार करता है। मैं किसी को भी मार डालूंगा जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसका लहजा बहुत दृढ़ था, फिर भी उसमें अत्यंत अहंकार झलक रहा था। एक मजबूत व्यक्ति में यही रवैया होना चाहिए। लिंग जियो को अपने दिल में पता था कि जब तक वह चेन कैंगजेओन के खिलाफ लड़ते समय अपनी भयानक ताकत नहीं दिखाएगा, वह निश्चित रूप से म्यूकिंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। यह महिला उसकी मित्र है, शत्रु नहीं, जो निश्चित रूप से उसके लिए अत्यंत भाग्यशाली बात है। जहां तक दूसरे बुजुर्ग का प्रश्न है, उसका चेहरा पूरी तरह से जम गया था, मानो उसने कोई मरा हुआ चूहा निगल लिया हो। बेशक गार्ड म्यूकिंग की बातें सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिर भी हमला कर दिया। आखिरकार दूसरा संप्रदाय हमेशा यहाँ के मालिकों में से एक है। भले ही वे मर जाएं, वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। दुर्भाग्य से जो पहले गार्ड बाहर निकले, वे स्वर्गीय थंडर गार्ड और जियो जिन के हाथों तुरंत मर गए। अब जबकि लिंग जियाओ के साधना स्तर में सुधार हो गया है और उसकी ताकत आसमान छू रही है, तो स्वर्गीय थंडर गार्ड स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। म्यूकिंग और लाल चुड़ैल उसके प्रति दयालु थे, और वह नहीं चाहता था कि दोनों लड़कियां विद्रोही की प्रतिष्ठा हासिल करें। इसलिए उन्होंने तियानले शेनवेई और जियो जिन को पहले कार्रवाई करने दी। यदि वह अब राक्षसी ड्रैगन पंथ में नहीं रह सकता, तो वह छोड़ सकता है, लेकिन म्यूकिंग और लाल चुड़ैल ऐसा नहीं कर सकते। म्यूकिंग और लाल चुड़ैल ने भी लिंग जियो के अच्छे इरादों को देखा, इसलिए उन्होंने आवेगपूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया। वैसे भी गार्ड अब स्वर्गीय थंडर गार्ड और जियो जिन से बनी रक्षा को तोड़ने में असमर्थ हैं। दूसरा बुजुर्ग पूरी तरह हताश था। निराशा में वह क्रोधित हो गया क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुमसे डरता हूँ? उसकी सारी पागल ऊर्जा बाहर निकल गई। एक योद्धा जो येन यान क्षेत्र के 11वें स्तर के चरम साधना स्तर तक पहुंच गया है, वह एक बार क्रोधित होने पर भी बहुत शक्तिशाली होता है। यह अफसोस की बात है कि उसकी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई। ये लिंग जियाओ ही था जिसकी साधना 11वें स्तर तक पहुंच गई थी। एक क्षण बाद उसकी उग्र दहाड़ अचानक बंद हो गई। लिंग जियो की तलवार उसके गले पर दबा दी गई। इतना आसान, इतना अधिक कि दूसरे बुजुर्ग को जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला। ये हास्यास्पद है। आपने वास्तव में मुझे, ड्रैगन फैंटम, का अभ्यास करने के लिए 1 महीने का समय दिया था। आप वास्तव में मुझे गंभीरता से नहीं लेते हैं। जहां तक उस राक्षसी व्यक्ति का प्रश्न है, वह तो और भी अधिक मूर्ख है। क्या वह सोचता है कि अगर वह मुझे 1 महीने का समय दे दे तो भी वह मेरा प्रतिद्वंद्वी हो सकता है? लिंग जियाओ ने उपहास किया। सनकी, असामान्य। दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग ने लिंग जियाओ को भयभीत होकर देखा। जिस क्षण उसने लिंग जियाओ की तलवार की नोक को छुआ, उसे लिंग जियाओ की सच्ची साधना और असली ताकत का पता चल गया। यह उस लिंग जियो से पूरी तरह अलग है जिसे मैंने कुछ दिन पहले ग्रिमोयर हॉल में देखा था। 10 गुना से भी अधिक शक्तिशाली। ऐसा नहीं है कि हम बहुत मूर्ख हैं, बल्कि ऐसा है कि आप बहुत विकृत हैं। वह असहाय होकर मुस्कुराया। वास्तव में इसे दूसरों को, यहाँ तक कि चेन कैंगजेओ को भी 1 महीने तक देने से बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो सकता। लेकिन लिंग जियो सामान्य ज्ञान से परे है। सामान्य ज्ञान के आधार पर इसका पूर्वानुमान लगाना पूरी तरह असंभव है। ये वाकई डरावना है। अब मुझे पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। लिंग जियो तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। तुमने अपनी असली ताकत इतनी जल्दी प्रकट कर दी है।
क्या तुम्हें डर नहीं है कि उपपंथ नेता युन व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मार डालेगा? दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में पूछा। वह मुझे नहीं मार सकता। लिंग जियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, तुम्हें मारने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा, और जब युन और पहला परिवार बूढ़ा हो जाएगा तो मैं उन्हें तुम्हारे साथ रहने दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं दूसरे संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ, राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय का बुजुर्ग। यदि आप मुझे मार देंगे तो चेन बुई भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। दूसरा जोंगलाओ का बोलने में आत्मविश्वास पूरी तरह से गायब हो गया है। क्या वह सच है? लिंग जियो ने अपनी थोड़ी को छुआ और अचानक मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं फिलहाल आपको नहीं मारूंगा और मैं आपको यहाँ रखूंगा ताकि आप देख सके कि उपनेता यूं और पहले संप्रदाय के बुजुर्ग जिस पर आपने भरोसा किया था, उनकी मृत्यु कैसे हुई। हालांकि मृत्युदंड से बचा जा सकता है, लेकिन जीवित अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। क्या आप अन्य लोगों को अपना माल बनाना पसंद नहीं करते? इस कालिजियम में एक राक्षस बन जाओ, मैं तुम्हें वह चीज बनने में सक्षम बनाता हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो? दूसरे बुजुर्ग ने सुना कि लिंग जियो की बातों में कुछ गड़बड़ थी। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। लिंग जियाओ के होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि मुझे लगा कि यह मजेदार है, इसलिए मैंने एक ऐसी गोली का अध्ययन किया जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति बदल सकती है। अभी तक वास्तव में इसका उपयोग नहीं किया है। समय आ गया है कि तुम मेरी पहली परीक्षा का विषय बनो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप कोलोसियम छोड़कर नहीं जा सकेंगे। दूसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में गहरा भय था। यदि वह राक्षस बन जाए तो यह मौत से भी अधिक दर्दनाक हो सकता है। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियो तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हें फिर कभी निशाना नहीं बनाऊंगा और मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहती हो। दूसरे संप्रदाय का बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग ने अंततः जमीन पर घुटने टेक दिए। वह सबके सामने जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया। वह व्यक्ति जो आमतौर पर अपने चेहरे को किसी भी चीज से अधिक महत्व देता था, वास्तव में लिंग जियो के सामने घुटने टेक दिया। क्योंकि वह डरता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे लिंग जियो द्वारा किसी प्रकार के राक्षस में बदल दिया जाएगा और अन्य लोग भी उसे ठुकरा देंगे। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम जैसे लोग जो बेशर्मी से मुंह फेर लेते हो, तुम जो कहते हो वह बिल्कुल पादने जैसा है। मुझे सचमुच विश्वास है कि आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। अच्छा रहो, बस इसे खा लो, कोई दर्द नहीं होगा। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया और दूसरे बुजुर्ग के मुंह में एक गोली ठूंस दी। हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, फिर भी दूसरे संप्रदाय का बुजुर्ग जोर से चीख उठा, क्योंकि वह जानता था कि आगे क्या हो सकता है। जैसे ही अमृत का असर हुआ, दूसरे बुजुर्ग का शरीर मुड़ने और बदलने लगा। अंततः वह सूअर में बदल गया, मोटे सिर और बड़े कानों वाला एक राक्षस जानवर। ऐसा लगता है कि यह अभी भी सफल हो सकता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हैं। ऐसा लगता है कि आपकी साधना समाप्त हो गई है। खेलते समय लिंग जियो ने जो अमृत परिष्कृत किया वह उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह इस अमृत का उपयोग योद्धाओं को अस्थायी रूप से राक्षस अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कर सकते हैं, और उनकी युद्ध शक्ति उनकी साधना को खोए बिना बहुत बढ़ जाएगी। अब ऐसा लगता है कि हमें अनुसंधान जारी रखने की जरूरत है। एक बार अनुसंधान सफल हो जाए तो इसे निश्चित रूप से काफी पैसे में बेचा जा सकेगा। हम दूसरा जोंगलाओ वहीं खड़ा रहा और इधर उधर घूमने लगा, और उसके मुंह से जो आवाजें निकल रही थीं वे स्वरों की आवाजें थीं। हालांकि लिंग जियो बिना किसी सहानुभूति या दया के केवल उदासीनता से मुस्कुराया। ऐसे बदमाश से निपटना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कितना भयानक युवक है और उसके तरीके इतने क्रूर हैं। मैं ऐसा बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। कोलोसियम में असंख्य दर्शक इस दृश्य को भय से देख रहे थे। ये कल्पना की जा सकती है कि एक शक्तिशाली और ताकतवर बुजुर्ग सूअर में बदल गया। एक सूअर जिसमें लड़ने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। ये बहुत ही बुरा है। लिंग जियो ने दूसरे बुजुर्ग को उदासीनता से देखा और जल्दी से छोड़ने के बजाय उसने सीधे सोल कैप्चर का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि चेन बुई कहाँ गई। बस ऐसा लगता है कि चेन बुई मेरे प्रति बहुत अच्छी है। दूसरे बुजुर्ग की याददाश्त के माध्यम से लिंग जियो को मामले की सच्चाई पता चल गई। 3 दिनों के दौरान जब वह बाहर अभ्यास कर रहा था,
यू झोंगफेंग ने 8 अमर काउंटी में छिपे जासूसों का उपयोग करके एक अफवाह फैलाई जिसमें कहा गया कि शिजुए फॉर्मेशन टूट गया है और 8 अमर काउंटी खतरे में है। मूलतः इसका चेन बुई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चेन बुई ने लिंग जियाओ को अपने प्रशिक्षु के रूप में इतना प्यार किया कि वह व्यक्तिगत रूप से वहां गया ताकि वह अधिक से अधिक लोगों को बचा सके। हालांकि वह नहीं जानता था कि यही युन झोंगफेंग का जाल था। युन झोंगफेंग ने वास्तव में चेन वांग के शाही परिवार के साथ मिलीभगत की और सड़क पर एक घात लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि लेई सम्राट और लेई जून ने व्यक्तिगत रूप से चेन बुई को मारने के लिए कार्रवाई की। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर कैसे हैं। लिंग जियो एक ऐसा व्यक्ति है जो प्यार और न्याय को महत्व देता है, और जब चेन बुई उसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो उसे परवाह नहीं है कि वह दानव पंथ का नेता है या नहीं। वह निश्चित रूप से चेन बुई को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चूंकि लिंग जियो को मामले की सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वह वहां और अधिक समय तक रहने की योजना नहीं बना रहा है। चेन बुई स्नेही और धर्मी है और वह निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता। वह यथासंभव मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सड़क को अवरुद्ध करने वाले मध्यम श्रेणी के शिष्य और गार्ड वास्तव में लिंग जियो के आतंक से भयभीत थे और एक के बाद एक रास्ता दे दिया। वे केवल लिंग जियाओ और अन्य लोगों को सिर ऊंचा करके जाते हुए देख सकते थे। लिंग जियाओ अभिमानी, दबंग और अहंकारी है। कोलोसियम के प्रशासक को मार डालो और दूसरे बुजुर्ग को पदच्युत करो, लेकिन उनके पास उसे जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही लिंग जियो खून से लथपथ था और उसकी चोटें गंभीर नहीं थी, फिर भी उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियो के क्रूर तरीकों और भयंकर लड़ाई शैली ने सभी को बेहद भयभीत कर दिया। कोलोसियम छोड़ने के बाद लिंग जियो ने म्यू किंग और लाल चुड़ैल को वहां से चले जाने को कहा। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं नेता को खोजने जा रहा हूँ। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। लिंग जियो ने उन दोनों को यही सलाह दी। नहीं, तुम्हें वापस आना ही होगा। यह मत भूलना कि दानव ड्रैगन तलवार केवल तुम्हारे लिए है। म्यू किंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए आपके साथ जाना वास्तव में कठिन है, अन्यथा मेरे मालिक निश्चित रूप से खतरे में होंगे, लेकिन चिंता न करें, जब तक मैं नहीं मर जाता चेन लुवान और अन्य को फिर कभी धमकाया नहीं जाएगा। मुझे इस बात से नफरत है कि मेरी ताकत इतनी कम है, मुझे खेद है। लाल चुड़ैल भी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी खुद को जानती थी। उन पहरेदारों से निपटना ठीक था, लेकिन जब वह बाहर निकलती थी तो वह मूल रूप से लिंग जियाओ के लिए बोझ बन जाती थी। दुखी मत हो, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। लिंग जियो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर जियो जिन से कहा, तुम रुको, पहाड़ के मालिक के साथ रहो और एक पल के लिए भी मत जाओ। राक्षसी हॉल में मैंने एक संरचना स्थापित की है। जब तक आप बाहर नहीं आते, अगर वे संरचना को तोड़ना चाहते हैं तो ये 10 दिन और आधे से कम समय में संभव नहीं होगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जैसा कि म्यू किंग ने कहा, मुझे अभी भी राक्षसी ड्रैगन तलवार नहीं मिली है बॉस, लेकिन मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता हूँ। जियो जिन ने कहा, पर्वत स्वामी की रक्षा करो और मुझे विचलित न होने दो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। लिंग जियो ने बहुत गंभीरता से कहा, ठीक है, खोने का कोई समय नहीं है। आपको दानव पुत्र हॉल में जल्दी जाना चाहिए। यदि आप देर से आते हैं तो यू झोंगफेंग शायद परेशानी का कारण बन जाएगा। उनका पूर्ण विश्वास था कि एक बार कोलोसियम की खबर फैल जाने पर युन झोंगफेंग और प्रथम बुजुर्ग कभी भी इस तरह का अपमान सहन नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि लिंग जियाओ को छोड़ना पड़ा। वह यहाँ सुरक्षित रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। छोड़ना अधिक सुरक्षित रास्ता है। उसके बाद उसने जियो जिन को दानव पुत्र हॉल में भेज दिया और फिर एक पल के लिए भी रुके बिना दानव ड्रैगन सिटी छोड़ दिया। युन झोंगफेंग वास्तव में प्रकट हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से दानव पुत्र हॉल के गठन का सामना करते हुए वह इसे कम समय में नहीं तोड़ सका। मुझे शिकार का आदेश भेजो। दानव ड्रैगन संप्रदाय के सभी शिष्यों, लिंग जियो का शिकार करो। मैं उसे जीवित या मृत देखना चाहता हूँ। जो कोई भी उसे सफलतापूर्वक पकड़ लेगा या मार देगा, मैं उसे बुरा बना दूंगा। वैसे भी चेन बुई यहाँ नहीं है और यू झोंगफेंग दानव ड्रैगन संप्रदाय का असली शासक है। जब शिकार का आदेश जारी किया गया तो लिंग जियो पहले से ही दानव ड्रैगन शहर से दर्जनों मील दूर था। वह बहुत तेज था। भागते समय वह एक जैद खरगोश जानवर में बदल गया। हालांकि इस खरगोश ने अपनी वर्तमान ताकत में सुधार नहीं किया, लेकिन गति के मामले में ये बिल्कुल बेहतर था। एक दिन बाद
उसने चेन बुई की धीमी सांस को महसूस किया। ऐसा लगता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन यह अच्छा है कि वह मरा नहीं है। ये जानकर कि चेन बुई मरी नहीं है, लिंग जियाओ बहुत खुश हुआ। उसने ताइची नेत्र खोला और उस दिशा में देखा। युद्ध का मैदान अस्तव्यस्त हो गया था। थंडर सम्राट और थंडर लॉर्ड, साथ ही यिन और यान क्षेत्र के पहले स्तर के नरक के 11वें स्तर के दर्जनों मजबूत पुरुषों ने चेन बुई को घेर लिया। ये लड़ाई 3 दिन और 3 रातों से चल रही है। लड़ाई अभी भी अनिर्णित है, लेकिन चेन बुई स्पष्ट रूप से नुकसान में है। चेन बुई पर घात लगाकर हमला किया गया होगा, इसलिए वह शुरुआत में ही घायल हो गया था और उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, जैसे कि उसे जहर दिया गया हो। उसे जहर दिया गया था और फिर भी वह इस समय तक लड़ सकता था। उसकी प्रशंसा किए बिना रहना असंभव है। इस बार यह एक बड़ी बात है, थंडर सम्राट और थंडर लॉर्ड। उनमें से कोई भी मुझे एक पॉट खाने के लिए पर्याप्त है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, लेकिन कड़वी मुस्कान के बाद वह दृढ़ था। लिंग जियाओ डर के कारण लोगों को बचाना नहीं छोड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, उसे चेन बुई को बचाना था, अन्यथा वह एक असफल जीवन जिएगा। अंततः वह युद्धभूमि से 300-400 मीटर दूर एक स्थान पर पहुंचा। युद्ध के दोनों पक्षों ने उसे भी ढूंढ लिया। चेन बुई चिंतित हो गया। थंडर सम्राट और थंडर भगवान खुश हो गए। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हमने एक पर घात लगाई, लेकिन एक जोड़ा आ गया। दुष्टों की सूची में पहले और दूसरे को हम आज खत्म कर देंगे। थंडर लॉर्ड जोर से हंसे। यद्यपि ये तथ्य फैलाया नहीं गया था कि चेन कैंगजियोंग को लिंग जियो ने हराया था, लेकिन वह ये जानता था, क्योंकि चेन कैंगजियोंग ने खुद थंडर सम्राट को बताया था और थंडर सम्राट ने उसे बताया था और कहा था कि जब तक लिंग जियो मिल जाता है, वह निश्चित रूप से उसे मार देगा। तुम लोग जाओ और उसे मार डालो। लेई जुन ने अपने आसपास के गुरुओं को आवाज दी। अब तक वह अभी भी यह विश्वास नहीं करना चाहता था कि लिंग जियो चेन कैंगजियोंग को हरा सकता है, इसलिए वे स्वामी हमला कर रहे थे और परीक्षण कर रहे थे। वह वास्तव में जानना चाहता था कि यह युवक लिंग जियो कितना मजबूत था। बाहर निकलो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ। चेन बुई चिंतित हो गई और जोर से चिल्लाई, बूढ़े आदमी, तुम बहुत निर्दयी हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ, ऐसा मत करो। इसके अलावा अपने चरित्र को देखो, आप लगभग किसी के द्वारा मारे गए हैं। अगर मैं आपको नहीं बचाऊंगा तो आपको कौन बचाएगा? मेरे अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और करीबी दोस्त नहीं है। लिंग जियो निश्चित रूप से जानता था कि चेन बुई इतना क्रोधित क्यों था। चेन बुई नहीं चाहती थी कि वह मर जाए, क्योंकि उसे लगा कि भले ही चेन बुई मर गया, लेकिन उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। लेकिन अगर वह मर गया तो चेन बुई के पास वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। बदबूदार लड़के, तुम किसके पिता हो? यद्यपि वह डांट रहा था, चेन बुई वास्तव में भावुक हो गई थी। लिंग जियो जानता था कि चारों ओर शक्तिशाली दुश्मन थे, लेकिन फिर भी उसने उसे बचाने के लिए आने का साहस किया। केवल इसी आधार पर उन्हें लगा कि उन्होंने इस प्रशिक्षुता को व्यर्थ नहीं स्वीकार किया है। मास्टर, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं मरने के लिए नहीं आया हूँ। आप पहले रुके, मैं इन कचरे से निपट लूंगा और फिर आपकी मदद करूंगा। लिंग जियो उज्ज्वल और दृढ़ मुस्कुराया। भले ही शत्रु अत्यंत शक्तिशाली हो, भले ही मृत्यु ही क्यों न हो, लेकिन अपने मालिक को बचाने के लिए मरना उचित है। इसके अलावा हो सकता है कि उसकी मृत्यु न हो। 4 स्वामी भयंकर काले कछुआ राक्षस पर सवार होकर लिंग जियो के पास आए। उन्होंने ऊंचे स्थान से लिंग जियो को देखा, उदासीन, घृणित। उनके पीछे चेन बुई था, जो हताश होकर लड़ रहा था। शायद ये लिंग जियो के आगमन के कारण था कि चेन बुई, जो पहले से ही कुछ हद तक थका हुआ था, अपने शरीर में अपनी क्षमता को बाहर निकाल दिया और थंडर सम्राट और थंडर लॉर्ड के साथ फिर से लड़ाई की। लिंग जियो ने चेन बुई को देखा और अपने दिल में सोचा, इस लड़ाई की कुंजी मास्टर होनी चाहिए। जब तक उसका शरीर मूल शक्ति के 70% या 80% तक ठीक हो जाता है, वह हार को जीत में बदल सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके चेन बुई को विश्रृंग गोली और रक्त आत्मा की गोली देना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लिंग जियो ने ब्लड थंडर किंग तलवार निकाली और उसके पीछे रक्त लाल तलवार मार्शल आत्मा ने एक शानदार जानलेवा आभा जारी की। वह आगे बढ़ा और चारों स्वामियों को उदासीनता से देखने लगा। रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। क्या वह मजाक कर रहा है? लेकिन यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। एक असभ्य आदमी जो 2 मीटर से अधिक लंबा और एक छोटे से विशालकाय व्यक्ति जैसा मजबूत था, उदासीनता से हंस रहा था। उन चारों ने नीले रंग का कवच पहन रखा था,
लेकिन उनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था, मानो उन्हें अपने सिर पर पट्टी बांधे जाने का एहसास पसंद नहीं था। जो लड़का बात कर रहा था उसके सिर पर चोटी थी, त्वचा काली थी और चेहरे पर एक अजीब टैटू था। वह बहुत क्रूर लग रहा था। बर्मी, उसने जनरल जी लेई को मार डाला, दुश्मन को कम मत समझो, एक अन्य व्यक्ति ने याद दिलाया। जनरल जी लेई, हाँ, अगर हम जनरल के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने जाते हैं तो उसे हिस्सा कैसे मिल सकता है? बारुई ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, फिर काले कछुए से कूद गया और लिंग जियाओ की ओर चला गया। बच्चे, शायद तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं, है ना? यदि हम चारों उस समय लीडू में होते तो आपको जो चाहे करने का कोई मौका नहीं मिलता। बारुई ने लिंगजियो को देखा, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं, मानो वह लिंगजियो से काफी घृणा करता हो, लेकिन उससे नफरत भी करता हो। क्या तुम बेवकूफ हो? मैं तुम अनजान लोगों के बारे में कैसे जान सकता हूँ? लिंग जियाओ बात करते हुए आगे बढ़ता रहा। वह एक अवसर की तलाश में था, चेन बुई के करीब आने का अवसर। तुम्हारी हिम्मत है हमें डांटने की, बरुई ने जानवर की तरह दहाड़ते हुए गुस्से से कहा। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि हमारा अपमान करना कितनी मूर्खता है। चेन के पास स्काई थंडर कोर है, लेकिन स्काई थंडर कोर के कुलीन लोगों को गॉड थंडर गार्ड्स कहा जाता है। हम प्रमुख परिवारों में सबसे कुलीन प्रतिभाशाली लोग हैं। हम चेन में सबसे मजबूत लोगों का समूह हैं। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं। यदि आपकी मृत्यु भी हो जाए तो वह एक गौरवशाली मृत्यु होगी। वैसे, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। गॉड थंडर गार्ड्स में से सबसे कमजोर व्यक्ति को ही स्काई थंडर कॉर्प्स का कमांडर नियुक्त किया जाएगा। तो जनरल जी लेई की आपकी हत्या वास्तव में कुछ भी नहीं है। अरे, चेन राज्य का शाही परिवार वास्तव में बहुत गहराई से जड़ जमाए हुए है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने सालों तक बिना नष्ट हुए इस भूमि पर प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। मैंने अतीत में उन्हें कम आंका था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अभी भी तिरस्कार से भरी थी, लिंगजियो वास्तव में अपने दिल में आश्चर्यचकित था। चेन स्टेट में वास्तव में थंडर गार्ड का अस्तित्व है। 5 पूर्वजों के जुड़ने से मुझे डर है कि अगर दानव ड्रैगन पंथ चेन बुई को खो देता है तो यह वास्तव में नष्ट हो जाएगा। युनझोंग फेंग, उस मूर्ख ने वास्तव में चेन बुई को जहर दिया था। क्या इस बेवकूफ को पता है कि चेन बुई की मृत्यु के बाद उसका क्या होगा? थंडर गार्ड, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या वे ऐसे लोगों का समूह है जो केवल शेख ही बघारना जानते हैं? लिंगजियो ने दूसरे पक्ष को उकसाना जारी रखा। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसके लिए शांत होकर सोचना मुश्किल होता है। ऐसे में उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तुम वाकई बहुत परेशान करने वाले हो। लेईदू में बहुत बड़ा उपद्रव मचा रहे हो। मेरे चेन राज्य के 3 प्रमुख परिवारों को नष्ट करना वास्तव में एक अच्छी बात है। मैं आज तुम्हें सबसे दर्दनाक हमला करवाऊंगा और फिर मरवा दूंगा। अन्यथा मेरे दिल में जो नफरत है उससे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। बरुई का हथियार एक विशाल गदा है, जो दिव्य आध्यात्मिक हथियार स्तर का एक जादुई हथियार भी है। लेकिन लिंगजियो के हाथ में ब्लड थंडर किंग तलवार की तुलना में ये निश्चित रूप से बहुत खराब है। लेकिन साधना के इस स्तर पर दिव्य आध्यात्मिक अस्त्र पहले से ही एक उत्कृष्ट अस्त्र है। आखिरकार, जिन योद्धाओं के पास शाही हथियार हैं, वे अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक ही हैं। जैसे ही हथियार निकाला गया, बरुई ने अपनी मार्शल आत्मा भी छोड़ दी। यद्यपि उसने लिंगजियो को तुच्छ जाना था, फिर भी उसने अपने साथियों की याद में एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। वह मार्शल आत्मा एक हथियार मार्शल आत्मा है, और यह एक गदा भी है। जब हथियार मार्शल आत्मा हथियार के समान होती है, तो हथियार से निकलने वाली शक्ति को बहुत बढ़ाया जा सकता है। गर्जन, बलुई ने अप्रत्याशित रूप से जंगली जानवर की तरह दहाड़ लगाई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, और फिर उसके पैर मुड़ गए, और उसकी मांसपेशियां अचानक सूज गईं। अंततः ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर बाहर निकल आया है और हवा में 10 मीटर से अधिक ऊपर उड़ गया है। दोनों हाथों से गदा हिलाते हुए वह दहाड़ता हुआ ऊपर से पहाड़ की तरह टूट पड़ा। जैसे ही वह आकाश में गिरा, तेज हवा और गड़गड़ाहट की आवाज आई। मौका। इस समय बाकी 3 लोगों की नजरें बलुई पर टिकी थीं, मानो वे देखना चाहते हों कि बलुई उनके सामने वाले लड़के को कैसे कुचलकर मार डालेगा। दूसरी ओर लेई सम्राट, लेई जून और अन्य लोगों का ध्यान चेन बुई पर था। मुझे नहीं पता कि यह वापसी की वजह से है या नहीं, लेकिन चेन बुई की मौजूदा मानसिक स्थिति पहले दिन से भी बेहतर लग रही है। उसने लगातार अपने कई आकाओं को मार डाला है। वे लापरवाह होने का साहस नहीं करते। इस समय
लिंग जियो हिल गया। प्रेत ड्रैगन। ये लिंग जियाओ का मैजिक ड्रैगन फैंटम का उपयोग करने का पहला अवसर था। बलुई की नज़र में लिंग जियो एक पल में उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। फिर जब वह फिर से उस व्यक्ति को ढूंढने गया तो उसने पाया कि लिंग जियो उन चारों के पीछे दिखाई दिया था जो चेन बुई के सबसे करीब दिखाई दिया था। मास्टर, इसे पकड़ो, दूरी केवल 3 मीटर है। लिंग जियो ने सीधे 2 गोलियां बाहर निकाल दी। चेन बुई ने इसे अपने हाथों से नहीं उठाया बल्कि अपना मुंह खोला और अमृत सीधे उसके अंदर चला गया। हा, बहुत बढ़िया। चेन बुई ने पहले से ही उदारतापूर्वक मरने की तैयारी कर ली थी, लेकिन मरने से पहले वह लिंग जियाओ को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। रक्त आत्मा की गोली और विष की गोली का एक ही समय में प्रभाव होता है, जिससे चेन बुई को बहुत झटका लगता है। ये रक्त अमृत एक बहुमूल्य अमृत है जिसे चेन देश में किसी भी धनराशि से नहीं खरीदा जा सकता है। वह नहीं जानता था कि लिंग जियो को ये कैसे मिला, लेकिन इस अमृत की प्रभावशीलता ने उसे वास्तव में बेहद उत्साहित कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर की सभी छोटी बड़ी चोटें ठीक हो गईं, तथा यहाँ तक कि उसकी नष्ट हुई शारीरिक और आंतरिक ऊर्जा भी पुनः बहाल हो गई। युद्ध प्रभावशीलता अपने चरम पर 60-70% तक पहुंच गई है। और अभी भी ठीक हो रहा हूँ। आखिर कैसे बेवकूफ़ों का एक समूह लिंग जियाओ को भी नहीं रोक सकता। जब ली जुन ने ये देखा, हालांकि उसे नहीं पता था कि लिंग जियाओ ने चेन बुई को खाने के लिए क्या दिया था, उसने सोचा कि यह कुछ असाधारण होना चाहिए। ये चेन बुई की गति से स्पष्ट था जो धीरे धीरे मजबूत होती गई। लानत है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बलुई क्रोधित हो गया। लिंग जियो ने वास्तव में चेन बुई को उसकी नाक के नीचे अमृत प्रदान किया। उसे लगा कि यह उसके प्रति अवमानना थी, बल्कि उसका उपहास था। क्रोधित होकर वह फिर से काले कछुए पर कूद पड़ा और फिर लिंग जियो को अत्यंत तेज गति से मार डाला। जब वह लिंग जियो से लगभग 4 या 5 मीटर दूर था तो उसका शरीर बाहर आ गया, लेकिन इस बार वह काले कछुए के साथ लड़ रहा था। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान के साथ ब्लड थंडर किंग तलवार को बाहर निकाला। बेचारे काले कछुए को तलवार से छेद दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह कई बार लुढ़का और अंत में बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि लिंग जियाओ इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि बलुई का हमला आ गया है। उसने प्रतिरोध करने के लिए अपने हाथ में ब्लड थंडर किंग तलवार लहराई। जैसे ही लंबी तलवार और गदा का स्पर्श हुआ, तेज हवा और गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी और चिंगारियां निकलने लगी। गदा से एक भयानक शक्ति निकल रही थी, मानो कोई पर्वत उस पर दबाव डाल रहा हो। लिंग जियाओ के पैर वास्तव में जमीन में धंस गए। मैं बाघ के मुंह से आती जलन का स्वाद महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी बहन, तुम में बहुत ताकत है। लिंग जियो ने चुपके से शाप दिया, फिर अपना सिर उठाकर बलुई को देखा जो अभी भी उसे जोर से दबा रहा था। इस बलुई की खेती वास्तव में जनरल जी लेई से अधिक मजबूत है, लेकिन ये यिन यांग क्षेत्र के 11वें स्तर पर केवल एक चरम साधना स्तर है और इसमें केवल 10% शक्ति है। बात बस इतनी है कि यह आदमी अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ है और इससे निपटना बहुत मुश्किल है। चूंकि उसने अभी अभी काले कछुए को मारा था, इसलिए उसके पास अपनी शक्ति को सक्रिय करने का समय नहीं था। अगर वह हमला करने के लिए दौड़ता तो स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान उठाना पड़ता। इसके अलावा आपके पैरों के नीचे की जमीन नर्म है, इसलिए आपके पैर उसमें धंस जाएंगे। लेकिन बलुई को यह बात स्पष्ट रूप से पता नहीं थी। उनकी राय में लिंग जियो उनसे बिल्कुल हीन था। हंस, ये बहुत कमजोर है। बलुई उतरा है, लेकिन उसके पैरों की मांसपेशियां अभी भी कसी हुई हैं। विशाल गदा अभी भी लिंग जियाओ की ब्लड थंडर किंग तलवार पर दबाव डाल रही है और वह ब्लड थंडर किंग तलवार को लिंग जियाओ के चेहरे के करीब लाता रहता है। यदि यह जारी रहा तो लिंग जियो को उसके रक्त थंडर किंग तलवार से मार दिया जा सकता है। बलुई ने लिंग जियो को तिरस्कार से देखा। उसके चेहरे और आंखों पर अंतहीन उपहास और तिरस्कार था। बेवकूफ, तुम मुझे एक ही वार में नहीं मार सकते, मौका तो कब का चला गया। जैसे ही लिंग जियो के शब्द निकले, बलुई ये देखकर भयभीत हो गया कि रक्त थंडर किंग तलवार से अचानक एक भयानक शक्ति निकली थी जिसका विरोध करना उसके लिए कठिन था। टकराना। यद्यपि बलुई ने उसे दबाना जारी रखना चाहा, फिर भी गदा उड़ गई। लिंग जियाओ की ताकत ने वास्तव में उसे हरा दिया। बलुई को लगा कि कुछ गड़बड़ है और जब वह पीछे हटने वाला था तो लिंग जियो के बाएं हाथ में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। यह 8 अमर तलवारों में से एक थी जिसने सीधे बलुई के गले पर वार किया। जल्दी, बहुत तेज, बिजली की तरह तेज।
इसके अलावा बलुई को गदा से दूर धकेल दिया गया था और उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया था और उसके पैर बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा सकते थे। वह केवल इतना ही कर सकता था कि अपनी भुजाओं को आगे की ओर करके अपने महत्वपूर्ण अंगों को अवरुद्ध कर ले। दुर्भाग्यवश तेज धारदार ब्लेड उसकी भुजाओं के बीच से होकर उसके गले में जा घुसा। उस क्षण बलुई की हरकतें अकड़ गईं। उसकी भुजाओं ने प्रतिरोध करने की क्रिया भी जारी रखी। लिंगजियो ने पहले ही वह लंबी तलवार निकाल ली थी जो बारुई के गले में चुभ गई थी और गर्व से जमीन पर खड़ा हो गया था। 8 अमर तलवार से अभी भी खून टपक रहा था। शुरू से अंत तक लिंगजियाओ ने किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया, पूरी तरह से अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहा। जबकि बारुई बेवकूफ ने सोचा कि उसने उसे दबा दिया है, उसने पलटवार किया और तलवार से बारुई को मार डाला। बलुई की हार इसलिए हुई क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत अधिक भरोसा था। जब उसकी ताकत लिंगजियो द्वारा दबा दी गई तो वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। बलुई ने अपने जीवन के अंत में एक अनिच्छुक दहाड़ छोड़ी। बेशक वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। वास्तविक ताकत के मामले में वह लिंगजियाओ से ज्यादा नहीं हारेगा, लेकिन समस्या कि वह बहुत मूर्ख और लापरवाह है। लिंगजियो ने इस तलवार से उसे सबक सिखाया। अफसोस की बात कि अगर उसे समझ भी आ गया कि वह क्यों मरा तो बहुत देर हो चुकी थी। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। मृत्यु ही अंत है। जब लोग जीवित हैं तब भी स्थिति उल्टने की संभावना बनी रहती है। एक बार वे मर गए तो कुछ भी नहीं बचा। बलुई शेष 3 लोग लगभग एक ही समय में भय से दहाड़ उठे। उनकी आंखें ठंडी और तीखी थीं और थोड़ी पागल भी। बलुई उनके टीम साथी थे। 4 लोगों की उनकी टीम ने चेन साम्राज्य के अनगिनत दुश्मनों को भयभीत कर दिया। वे कभी असफल नहीं हुए, लेकिन आज बलुई की हत्या कर दी गई। एक किशोर ने तुमने वास्तव में बलुई को मार डाला। कप्तान की आवाज थोड़ी पागलपन भरी थी और निश्चित रूप से उसमें डर का भाव था। वह बारुई की ताकत को जानता था। लिंगजियाओ उसे एक ही वार में मार सकता था। ये कहना बिल्कुल असंभव था कि उसमें कोई ताकत नहीं थी। उसे मार दो, उसका क्या इलाज करोगे? लिंगजियो ने अपने सामने खड़े 4 लोगों को तिरस्कार से देखा और कहा, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको भी मार दूंगा। युद्ध के मैदान में या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। घृणास्पद। कप्तान ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। उसे इस तरह देखकर वह वास्तव में लिंगजियाओ को जिंदा ही खा जाना चाहता था, लेकिन उनका इरादा बलुई की तरह आवेगपूर्ण होने का नहीं है। उसने अन्य 2 लोगों की ओर देखा और कहा, चलो हम सब मिलकर यह काम करते हैं। हाँ, बाकी 2 ने सिर हिलाया। लिंगजियो ने आसानी से बलुई को मार डाला, जिससे उन्हें बहुत भयानक सहज अनुभूति भी हुई। यदि वे तीनों एकजुट होकर काम नहीं कर सकते तो उन्हें वास्तव में नहीं पता कि वे जीत पाएंगे या नहीं। 3 लोग, 3 काले कछुए जानवर, 3 दिशाएं। जब उन्होंने एक ही समय में अपनी सांस छोड़ी तो शक्तिशाली गति ने लिंगजियो को लगभग बेदम कर दिया। वे सभी ऐसे लोग निकले जो यिन यान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए थे, और हर एक बलुई से अधिक शक्तिशाली है। उस कप्तान का ऊर्जा स्तर 30% है, अन्य 2 20% ऊर्जा स्तर पर हैं। दिव्य थंडर गार्ड वास्तव में दिव्य थंडर गार्ड हैं। सौभाग्य से इन 4 लोगों ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की, अन्यथा मैं थंडर सिटी में जीवित नहीं बच पाता। यद्यपि वह एक दुश्मन था, लिंगजियो को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी सोच से अधिक शक्तिशाली था। उसने एक गहरी सांस ली। उसने 8 अमर तलवार और रक्त थंडर राजा तलवार को दूर रख दिया। काली अमर तलवार और काली राक्षसी तलवार एक ही समय में उसके दाहिने और बाएं हाथ में प्रकट हुई। दोनों ही नश्वर श्रेणी के शाही हथियार हैं। ये दोनों तलवारें दोहरे हथियार वाली हैं और उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से ब्लड थंडर किंग तलवार से ज्यादा भयानक है। उसी समय वह रक्त राक्षसी ड्रैगन जानवर आत्मा की परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया। कोलोसियम में पृथ्वी ड्रैगन जानवर की शक्ति को अवशोषित करने के बाद रक्त तानाशाह दानव ड्रैगन जानवर आत्मा के स्तर में सुधार हुआ था, और अब ये लिंगजियो के लिए एक बड़ा बोनस है। जैसे ही रूपांतरण पूरा हुआ, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी लड़ने की शक्ति आसमान छू रही है। 3 कूड़े के टुकड़े। कुछ दिन पहले तुमने मुझे डरा दिया होगा, लेकिन आज तुम केवल मरने के लिए आ सकते हो। काली परी तलवार और काली दानव तलवार दोनों ही भयानक तलवार ऊर्जा के साथ फूट पड़ी। ताइची आंख खुली है और आपके आसपास की हर चीज को सटीक ढंग से पकड़ लेती है।
यहाँ तक कि हवा का प्रवाह और तत्वों की श्रेणियां भी उनकी समझ में स्पष्ट थीं। इस तरह वह अपने मार्शल आर्ट कौशल का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि वह दूसरे पक्ष को नीची नज़र से देखता है, लेकिन इन 3 लोगों का सामना करते हुए लिंग जियो का दुश्मन को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। रणनीतिक रूप से दुश्मन को तुच्छ समझना और चतुराई से दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करना, ये युद्ध की रणनीति है जिसे लिंग जियो ने हमेशा लागू किया है। उनमें लगातार प्रबल लड़ाकू भावना उमड़ती रही। उसकी तलवारों से भयानक हत्या की भावनाएं फूट रही थी। उसके पीछे केवल तलवार की आत्मा नहीं है, यहाँ 2 और छायाएं भी हैं। एक ओर काली तलवार वाला दानव है और दूसरी ओर शक्तिशाली काली परी है। छाया तलवार दानव की यह चाल, जिसे लिंग जियो ने निरंतर लड़ाइयों के माध्यम से परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, अत्यंत शक्तिशाली है। जहां तक ब्लैक इमोर्टल की चाल का प्रश्न है, तो अनेक क्रूर युद्धों में संयमित होने के बाद यह महान पूर्णता अवस्था तक पहुंच गई है तथा परिवर्तन अवस्था में छाया तलवार दानव की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये दोनों चालें 2 नश्वर श्रेणी के शाही हथियार स्तर के हथियारों से निष्पादित की गईं और उनकी शक्ति और भी अधिक भयानक थी। उस समय चारों ओर काली हवा छा गई और धरती हिलती हुई प्रतीत हुई। लिंग जियाओ 2 तलवारें पकड़े हुए है, मानो वह मृत्यु का देवता हो। यहाँ तक कि यिन यान क्षेत्र के 11वें स्तर पर उच्चतम साधना स्तर वाले 3 योद्धाओं का सामना करते हुए भी वह अभी भी आश्वस्त था। मार्शल आर्ट का मार्ग सभी कठिनाइयों पर विजय पाना और हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना है। आत्मविश्वास के बिना आंतरिक राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे तथा दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति खो जाएगी। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं खो सकती, चाहे आप अपने से कई गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मन का सामना ही क्यों न कर रहे हों। यहाँ तक कि जब पीछे हटने का कोई रास्ता न हो, तब भी आपको पूर्ण आत्मविश्वास और लड़ाकू भावना बनाए रखनी चाहिए। आकाश के विरुद्ध लड़ो, जमीन से लड़ो, दुखद भाग्य के खिलाफ लड़ो। भाग्य पर विश्वास मत करो, बुराई पर विश्वास मत करो। भले ही आपको पता हो कि आप मर जाएंगे, फिर भी आप आश्वस्त रहें। केवल इसी तरह से चमत्कार या चमत्कार घटित हो सकते हैं। अंततः वह सचमुच एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। संपूर्ण रहस्यमयी दुनिया पर गर्व है। उनकी मजबूत लड़ाकू भावना ने पहले ही उनके विरोधियों को भयभीत कर दिया है। दुष्ट जानवर का सामना करते समय यदि आप मजबूत हैं, तो वह कमजोर हो जाएगा। यदि आप निडर हैं, तो ये भयावह होगा। मूल रूप से तीनों लोगों में लिंग जियो के प्रति भय और ईर्ष्या की भावना थी, लेकिन अब लिंग जियो के मजबूत आत्मविश्वास का सामना करते हुए वे लड़ाई की भावना और जीत में विश्वास से भरे हुए थे। उनका डर जड़ पकड़ने लगा है और मजबूत होता जा रहा है। वे जानते थे कि उन्हें शीघ्रता से लड़ना होगा, अन्यथा यदि वे इसी तरह चलते रहे तो वे लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। बेहतर, कप्तान चिल्लाया। वे तीनों अचानक काले कछुए जानवर से कूद पड़े और लगभग एक साथ लिंग जियो की ओर दौड़े। वे अपने आंतरिक भय को दूर करने के लिए लड़ना चाहते हैं। लिंग जियाओ की जीतने की इच्छा का विरोध करने के लिए लड़ाई आवश्यक है। 3 हमलों का सामना करते हुए लिंग जियो पीछे नहीं हटा और न ही भागा। दोनों तलवारों पर तलवार की चाल को संक्षिप्त और पूर्ण किया गया है। वह आगे बढ़ा और एक बार फिर राक्षसी ड्रैगन प्रेत को प्रदर्शित किया। उसका स्वरूप अनिश्चित था और वह एक पल में तीनों लोगों के सामने से गायब हो गया। लेकिन वह शक्तिशाली और विशाल लड़ाकू भावना अभी भी पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। अच्छा नहीं है। उन तीनों को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने लिंग जियो के आंदोलन कौशल को नजरअंदाज कर दिया था। मुझे नहीं पता कि यह अजीब हरकत तकनीक किस स्तर की है, लेकिन ये बहुत डरावनी हो सकती है। जब मैंने इसे डाला तो मैं इसे देख भी नहीं सका। घबराओ मत, चाहे तुम्हारी हरकत कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमला करते समय तुम्हारा शरीर उजागर हो जाएगा। अवसर पहचानो। कप्तान कप्तान होने के लायक है और वह ऐसे समय में भी थोड़ा शांत रह सकता है। लेकिन फिर भी तीनों लोगों को अभी भी बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में छिपा कोई जानवर उन्हें घूर रहा हो और इस एहसास से लोगों में सिहरन पैदा हो गई। छाया तलवार दानव, काली परी आ रही है। अचानक लिंग जियो का स्वरूप उजागर हो गया। शक्तिशाली और अजेय तलवार का इरादा भी उसी समय जारी किया गया था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, खून आसमान में उड़कर जमीन पर गिरने लगा। ये कहना आसान है, अपनी बहन को रोको। एक उदास और क्रोधित गर्जना थंडर देवता के मुंह से निकली। तब तक वह पूरी तरह से मर चुका था और उसका शव 4 या 5 मीटर दूर फेंका गया था। कप्तान, भागो! दूसरे वज्र देवता ने केवल एक भयानक चीख निकाली और फिर उसका शरीर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया।
लिंग जियो की बाईं और दाईं तलवारों के नीचे दोनों लोग लगभग एक ही समय में मारे गए। आप ही एकमात्र बचे हैं। लिंग जियो ने अपना सिर घुमाया और कांपते हुए कप्तान को एक भयानक मुस्कान के साथ देखा। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि वे किसी भी योद्धा से नहीं डरेंगे जिसका साधना स्तर नरक के 12वें स्तर से नीचे होगा। इसके अलावा मैजिक ड्रैगन फैंटम पर महारत हासिल करने से उसे पूर्ण लाभ मिला। यद्यपि मैजिक ड्रैगन फैंटम गोल्डन लाइट तकनीक की तरह तेज नहीं था, लेकिन यह अधिक छुपा हुआ था और इसका बार बार उपयोग किया जा सकता था। मैजिक ड्रैगन फैंटम के बारे में जल्दी सीखना बहुत अच्छा था। दूसरी ओर चेन बुई ने भी लड़ाई के दौरान इस बात पर ध्यान दिया। उसे सुखद आश्चर्य हुआ, ये बच्चा सचमुच एक विचित्र व्यक्ति है। अन्य लोग 1 महीने से अधिक समय में भी उसके शरीर की गति को सफलतापूर्वक समझ नहीं पाते, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में इसे समझ लिया। और ऐसा लगता है कि मैजिक ड्रैगन फैंटम बॉडी मूवमेंट महारत के स्तर तक आगे बढ़ने वाला है। भयानक प्रतिभा। सच कहूं तो उसे चिंता थी कि लिंग जियाओ 1 महीने में इसे सफलतापूर्वक समझ नहीं पाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में अपने प्रशिक्षु को कमाका था। यदि आप लिंग जियाओ को नहीं मार सकते तो आपको जीवित वापस जाने की जरूरत नहीं है। थंडर सम्राट की ठंडी आवाज सुनाई दी। थंडर गार्ड्स के कप्तान का डर तुरंत पागलपन में बदल गया। गधे। 4 थंडर गार्डों के बाद वह एक पल में अकेला बचा था, लेकिन उसके पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जबकि लिंग जियो ने अभी अभी अपने 2 साथियों को मारा था, उसने दहाड़ते हुए अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई और उन्हें काट डाला। लिंग जियो युद्ध के मैदान के बारे में सब कुछ जानता था, और जब उसने प्रतिद्वंद्वी को हमला करते देखा तो वह बस ठंडी मुस्कान दे दी। इसके बाद वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े और उसे मार डाला। राक्षसी ड्रैगन प्रेत। अग्नि पर नियंत्रण। सफलता। निरंतर उपयोग से दानव ड्रैगन फैंटम को चमत्कारिक रूप से अग्नि पर महारत हासिल करने में सुधार किया गया। लिंग जियाओ की राय में इस प्रयोग के लिए भी कौशल की आवश्यकता होती है। केवल इसे लगातार सफलतापूर्वक उपयोग करके ही आप अधिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और आग को तेजी से सुधार सकते हैं। यदि आप इसका प्रयोग 100 बार करें लेकिन हर बार असफल हो तो यद्यपि आप अनुभव अर्जित करेंगे, लेकिन ये बहुत कम होगा। और लिंग जियाओ ने आज इसका प्रयोग केवल 2 या 3 बार किया, लेकिन हर बार सफलता मिली, इसलिए अनुभव में बहुत वृद्धि हुई। वह दानव ड्रैगन प्रेत जो अग्नि में निपुण है, वह उस दानव ड्रैगन प्रेत से अधिक तेज और अधिक भ्रामक है जिसने अग्नि की एक छोटी सी डिग्री हासिल की है। थंडर गार्ड का कप्तान हवा में उछला, लेकिन लिंग जियो की दोहरी तलवारों ने कैंची की तरह उसका सिर काट दिया। मजबूत शरीर जमीन पर गिर गया। मौके पर ही मौत हो गई। ये बहुत सारा कूड़ा है। दूसरे भाई, जाओ और उस बच्चे को मार डालो। थंडर सम्राट की ठंडी और क्रोधित आवाज फिर से सुनाई दी। थंडर लॉर्ड ने सिर हिलाया, चमका और लिंग जियो पर झपट पड़ा। चेन बुई उसे रोकना चाहती थी, लेकिन थंडर सम्राट ने उसे रोक दिया। थंडर सम्राट का ध्यान अब बदल गया है। वह चाहता है कि लिंग जियो मर जाए। इसके विपरीत, यदि चेन बुई जीवित बच भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन बुई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह शीर्ष पर पहुंच गया है, लेकिन लिंग जियो अलग है। लिंग जियो बहुत तेजी से सुधार कर रहा है। यदि उससे यथाशीघ्र निपटा नहीं गया तो वह अवश्यंभावी रूप से एक बड़ी आपदा बन जाएगा। लिंग जियाओ ने थंडर लॉर्ड को देखा, यहाँ तक कि उसने दानव ड्रैगन फैंटम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी थंडर लॉर्ड के अत्याचारी मुके से बच नहीं सका। महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपने सामने अवरोध उत्पन्न करने के लिए अपनी 2 तलवारों का उपयोग किया, और भयानक घूंसा, जिसमें गड़गड़ाहट और बिजली की प्रबल शक्ति थी, ने उसकी दोनों तलवारों पर प्रहार किया। तभी उसे धक्का देकर वापस भेज दिया गया। यद्यपि यह मुख का अवरोध हो गया था, फिर भी उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उसके मुंह से खून बह निकला। येन और यान क्षेत्र का पहला मोड़, नरक की 12 परतें। इसमें कोई गलती नहीं है। जिस क्षण दोनों संपर्क में आए, लिंग जियो को लेई जून की सच्ची साधना का एहसास हुआ। यह नरक की 12 परतों के प्रथम चरण का प्रारंभिक चरण था। हालांकि यह केवल शुरुआती चरण था, पूर्व चेन कैंगक्सियों जितना मजबूत नहीं था, लेकिन इस पुरानी चीज के कौशल मूल चेन कैंगक्सियों की तुलना में अधिक ठोस थे। ऐसा लगता है कि चेन कैंगक्सियों की खेती में बहुत तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन उनका संचय पर्याप्त नहीं है। बेटे, मुझे परवाह नहीं कि तुमने पहले क्या किया था, लेकिन तुमने मेरे 2 भतीजों को मार डाला और यहाँ तक कि मेरे भाई जनरल ज़ीलेई को भी मार डाला। आज तुमने मेरे 4 दिव्य वज्र रक्षकों को एक साथ मार डाला। मैं तुम्हें और अधिक उग्र नहीं होने दे सकता। जैसे ही उसने कहा,
ली जू ने हमला करना बंद नहीं किया और उसका शरीर आगे की ओर बढ़ता रहा। उसके पीछे गरज और बिजली की मार्शल आत्मा चमक रही थी। उसका पूरा शरीर बिजली से नहाया हुआ था। ये बिजली मार्शल आत्मा शीर्ष बिजली लड़ाकू शरीर की तुलना में बहुत मजबूत है। आगे बढ़ते हुए उसने फिर से वज्र की तरह मुक्का मारा। बूम! लिंग जियाओ जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता, इसलिए उसने इसे टाला नहीं, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा इसका प्रतिरोध करने में लगा दी। हालांकि भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह ली जून के भयानक मुक्के को पूरी तरह से रोक नहीं सका। इस मुक्के ने उन्हें एक बार फिर पीछे धकेल दिया तथा उनकी अंदरूनी चोटें और बढ़ गईं। उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। यह मास्टर तो मास्टर है। अगर वह हमला नहीं करता तो कोई बात नहीं, एक बार जब वह हमला कर देता है तो उससे बचाव करना नामुमकिन हो जाता है। क्या आप वह चाल फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं? लिंग जियो वास्तव में अनिच्छुक था। यद्यपि खूनी चूहा दानव अपनी ताकत में काफी सुधार कर सकता है, ये निश्चित रूप से तितली लड़की की आत्मा के साथ ली जून को हरा सकता है। लेकिन जब उन्होंने इसके दुष्प्रभावों के बारे में सोचा तो उन्होंने इसका उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। अन्यथा क्या इन दिनों का प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं हो जाएगा? लिंग जियाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। तुम्हें मरना ही होगा। ली जून की हत्या की मंशा आसमान छू रही थी और उसकी लड़ाई की भावना सर्वव्यापी थी। वह लिंग जियाओ पर दबाव बनाता रहा, लिंग जियाओ को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दिया। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। भले ही मैं आज खूनी चूहे दानव का उपयोग न करूं, फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूं। लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उसके जादुई ड्रैगन प्रेत शरीर कौशल अधिक कुशल हो गए। यद्यपि वह बार बार घायल हो गया और ली जून द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया, लेकिन उनकी लड़ाकू भावना खत्म नहीं हुई। वह अभी भी आश्वस्त था। येन यांग क्षेत्र के प्रथम चरण में नरक के 12वें स्तर के प्रारंभिक चरण के बारे में क्या? मैं नहीं डरता। उसके शरीर की हर कोशिका धड़क रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके शरीर की क्षमता किसी चीज से उत्तेजित हो गई हो और वह पागलपन की हद तक मुक्त होकर उसकी युद्ध संबंधी नसों और आंतरिक नरक में प्रवाहित होने लगी। उसी समय उसकी सभी पशु आत्माएं लिंग जियो के पीछे प्रकट हुईं। इतना ही नहीं, उन्होंने तानाशाह मार्शल आत्मा को भी सक्रिय कर दिया। ड्रैगन की शक्ति, फीनिक्स की शक्ति, सफेद बाघ की शक्ति, 3 भयानक शक्तियां उसके शरीर और उसकी 2 तलवारों में समा गईं। तलवार की ऊर्जा पूरे अंतरिक्ष में उमड़ पड़ी, लगातार सीटी बजाती हुई, मानो वह पागल हो, एक गंभीर और प्रभावशाली आभा से भरी हुई। ये दृश्य देखकर ली जून की भी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लिंग जियो, इस समय उसके पास अभी भी ऐसी भयानक लड़ाई की भावना हो सकती है। ताकत में अभी भी बहुत सुधार किया जा सकता है। इस आदमी की असली ताकत कितनी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ली जून के सामने इससे भी अधिक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। ली जून के लगातार दमन और पिटाई के तहत लिंग जियो नीचे नहीं गिरा, लेकिन उसकी साधना की बेड़ियां पागल क्षमता से टूट गईं। उसकी साधना पुनः सफल हुई। वह येन और यान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 11वें स्तर की चरम साधना तक पहुंच गया। और शक्ति अभी भी बढ़ रही है। 1% ऊर्जा, 20% ऊर्जा, इसे ऊर्जा के 10% तक बढ़ा दिया गया है और धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। यद्यपि वह अंततः नरक के 12वें स्तर को तोड़ने में असफल रहा, लेकिन इस समय लिंग जियो की युद्ध शक्ति दर्जनों गुना बढ़ गई है। ली जून के लिए उसे पूरी तरह से दबाना असंभव है, और लिंग जियो के पास अभी भी एक घातक प्रहार है जिसका उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने काली अमर तलवार और काली दानव तलवार वापस ले ली और रक्त थंडर किंग तलवार निकाल ली। दोनों हाथों से लंबी तलवार थामे उसके पीछे तलवार चलाने वाला योद्धा जोर जोर से दहाड़ रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयानक तलवार ऊर्जा ने वास्तव में ली जून को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लिंग जियो अंततः दृढ़ हो गया और काली सांस उसके शरीर में बहती रही। उसके हाथ में जो तलवार थी उसमें ऐसी घातक जादुई शक्ति थी, और जो लोग उसे देखते थे उन्हें लगता था कि उनका जीवन गंभीर रूप से खतरे में है। ली जून को अधिक से अधिक बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि इस समय लिंग जियो इतना खतरनाक क्यों था। उसे मौत का खतरा महसूस हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसकी भावना गलत नहीं थी। वह आदमी दुनिया के साथ एकीकृत लग रहा था। नहीं, ये कहना चाहिए कि दुनिया उसके नियंत्रण में थी। इस प्रकार की तलवार की नीयत से लोग कांप उठते थे। अरे यार, तुम इंसान हो या शैतान? ली जून भी इस निडर, हमेशा आत्मविश्वासी, अभिमानी और दबंग लड़के का सामना करते हुए उलझन में थी।
पहली बार उसे अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। मारना। लिंग जियाओ ने लेई जून की बातों का जवाब नहीं दिया। उसके हाथ में पकड़ी हुई लंबी तलवार बाहर निकल आई। लिंग जियाओ की चाल छाया मार्शल आर्ट की आखिरी चाल थी जिसे उसने अभी अभी समझा था। ये पूरे चेन साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट भी है। अमर ग्रेड 3 स्वर्गीय मार्शल आर्ट चालें, दानव परी तलवार छाया। जैसे ही तलवार बाहर निकली, पूरा संसार संहारक तलवार की ऊर्जा से भर गया, मानो सब कुछ नष्ट होने वाला हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेई जून के शरीर की सतह पर संघनित नीली गड़गड़ाहट और बिजली से बनी एक मानव आकृति उभरी। इस समय लिंग जियो का सामना करते हुए लेई जून ने बिल्कुल भी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने न केवल अपनी वज्र और बिजली की मार्शल आत्मा का उपयोग किया, बल्कि वज्र और बिजली की मार्शल आत्मा को अपने शरीर के साथ भी मिला दिया। सबसे प्रभावशाली थंडर गॉड अपीयरेंस प्रदर्शित किया गया। तभी आकाश को ढकने वाले पर्वत जैसे हाथ ने लिंग जियो को जोरदार थप्पड़ मारा। लिंग जियो की तलवार की मंशा को पूरी तरह से कुचलने के लिए, मैं इस रेगिस्तान में लिंग जियाओ को मार डालना चाहता हूँ। बूम! आकाश गरजा, पृथ्वी गर्जना करने लगी। दोनों के बीच एक भयानक ऊर्जा तूफान उठ खड़ा हुआ। कुछ समय के लिए रेत और पत्थर उड़ने लगे तथा खरपतवार और बड़े पेड़ उखड़ गए। ये दृश्य थंडर सम्राट और चेन बुई के बीच की लड़ाई से भी अधिक भयानक निकला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस ऊर्जा तूफान के केंद्र में एक भयानक गर्जना हुई। इस बार लिंग जियाओ पीछे नहीं हटा, लेई जून भी पीछे नहीं हटा। लिंग जियाओ ने खूनी चूहा दानव और तितली लड़की की आत्मा को छोड़कर अपनी लगभग सभी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन वह केवल लेई जून के साथ ही बराबरी करने में कामयाब रहा। हालांकि यह अंत नहीं है, और ये तो केवल शुरुआत है। क्लिक करें। लेई जून को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके थंडर गॉड के स्वरूप में एक अंतर था। काली तलवार की छाया अंततः उसकी सुरक्षा में घुस गई। यद्यपि यह सुई की नोक के समान एक तलवार की ऊर्जा मात्र है, लेकिन इस तलवार की ऊर्जा ने वास्तव में लेई जून के हाथ पर वार किया। खून टपकने लगा और लेई जून का हाथ सीधे छेदा गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेई जून क्रोधित था, लेकिन घबराया हुआ भी था। पहली बार वह लिंग जियाओ का सामना करते समय वास्तव में घायल हो गया था। हालांकि लिंग जियो स्पष्ट रूप से उससे अधिक गंभीर रूप से घायल लग रहा था, लेकिन एक बार सही चीज उजागर हो गई थी, फिर वह परिपूर्ण नहीं रह जाता। नियंत्रण खोना आसान है। लेई जून की लड़ाकू भावना डगमगाने लगी और उसकी गति कम स्थिर हो गई। लेकिन लिंग जियाओ का लड़ने का जोश अभी भी ऊंचा था, पहले से भी अधिक विस्मयकारी। जितना अधिक वह लड़ता था, उतना ही अधिक बहादुर बनता था, और जितना अधिक वह लड़ता था, उतना ही अधिक निडर होता था। जब हम एक संकरी सड़क पर मिलते हैं, तो बहादुर जीतता है। जब दो लोगों की लड़ने की शक्ति असीम रूप से करीब होती है, तो मानसिक शक्ति ही जीत या हार की कुंजी होती है। लिंग जियाओ निडर है। डरो मत, मेरे बिना भी। उसने अपने जीवन और मृत्यु को एक तरफ रख दिया, और उसके मन में केवल विजय ही थी। इसीलिए वह परम शक्तिशाली हो सकता है। शत्रु का दमन करो। लेई जून को दबाओ। आपने खो दिया। लिंग जियो के मुंह के कोने से एक ठंडी आवाज निकली। हालांकि यह स्पष्ट था कि लेई जून को केवल मामूली चोट लगी थी, लेकिन लिंग जियाओ की तुलना में ये चोट उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। लेकिन लिंग जियो ने कहा कि लेई जून पराजित हो गया था। तुम बकवास कर रहे हो, भाड़ में जाओ। लेई जून ने दहाड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से उसे नीचे गिरा दिया। अभी भी अत्यंत शक्तिशाली, अभी भी गड़गड़ाहट के साथ गड़गड़ाहट, अभी भी एक भयानक पर्वत की तरह जो अपनी हथेली के नीचे सब कुछ कुचल देना चाहता है। हालांकि लिंग जियाओ के चेहरे पर विजेता की मुस्कान दिखाई दी। उसकी तलवार भी हिल गई। राक्षसी तलवार छाया फिर से जारी है। काली तलवार की छाया शून्य में उड़ गई। अचानक खून फव्वारे की तरह बहने लगा। लेई जून की चीखें जंगल के ऊपर आसमान तक गूंज उठी। एक बड़ा मोटा ताड़ का पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। वहां बहुत जोरदार गर्जना हुई। नहीं, नहीं, मेरा हाथ! डॉट डॉट, मेरा हाथ! लेई जून ने अपने कटे हुए दाहिने हाथ को घूरकर देखा और उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली, मानो वह उसका था ही नहीं। उसे विश्वास नहीं था कि उसे चोट पहुंचाई जा सकती है। उसे तो ये भी विश्वास नहीं था कि लिंग जियो उसकी हथेली काट देगा। ये सब तो बस एक सपने जैसा है। वह पहले ही थंडर गॉड के सबसे शक्तिशाली रूप का उपयोग कर चुका है, और उससे भी बुरे योद्धा उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकते। लिंग जियाओ का सामना करते हुए उसे अविनाशी होना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्यों है? लेई जून को समझ नहीं आया। मरना। लिंग जियाओ के मुंह से एक गहरी आवाज आई।
उसके हाथ में रक्त थंडर किंग तलवार ने फिर से वार किया। लेई जुन, जो अपने हाथों पर लगी चोटों से अत्यधिक सदमे में था, इस तलवार से चौंक गया। वह पीछे हटने ही वाला था, लेकिन अभी भी समय नहीं था। लिंग जियो ने राक्षसी ड्रैगन फैंटम का जादू चलाया और तलवार की रोशनी बिजली की तरह थी। इसने लेई जुन के गले को छेद दिया। प्रतिष्ठित सीक्रेट रियल्म अकादमी के डीन लेई जुन को जंगल में एक अज्ञात स्थान पर लिंग जियो से घातक प्रहार सहना पड़ा। शरीर, जो एक विशालकाय गेंद के समान मोटा था, जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य ने हवा को तुरंत जमा दिया। थंडर सम्राट, साथ ही चेन गुलाई के स्वामी, सभी ने अत्यंत आश्चर्य व्यक्त किया। लेई जून को वास्तव में लिंग जियो ने मार डाला था। लेई जून, जिसने 5 कबीले के बुजुर्गों द्वारा सिखाए गए कौशल प्राप्त किए और अपनी साधना में एक महान सफलता हासिल की, ऐसे युवक के हाथों मर गया। मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। थंडर सम्राट ने चेन बुई को अनदेखा करते हुए दहाड़ लगाए और पागलों की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि जब तक चेन बुई प्रतिक्रिया करती और पीछे गिरती, तब तक लेईदी की तलवार पहले ही लिंग जियो के शरीर में घुस चुकी थी। लेकिन उसी समय चेन बुई की तलवार ने लेई सम्राट के शरीर को भी छेद दिया। लिंग जियो, भले ही थंडर सम्राट को उसके द्वारा मार दिया गया हो या नहीं, चेन बुई सिर्फ ये देखना चाहती थी कि लिंग जियो कैसा कर रहा था। उसने गंभीर रूप से घायल थंडर सम्राट को लात मारकर दूर फेंक दिया, लिंग जियो को अपनी बाहों में पकड़ लिया और दूर भाग गया। हालांकि इस समय दूर से एक अधिक भयानक आभा आ रही थी। अरे नहीं, यह उन बूढ़े लोगों में से एक है। चेन बुई ने लिंग जियो को अपनी बाहों में देखा और उसे राहत मिली कि वह अभी भी सांस ले रहा था। रक्त आत्मा गोली, लिंग जियो को लगा कि उसका जीवन फिसल रहा है और वह लगभग बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसने अपनी भंडारण अंगूठी से 2 रक्त आत्मा की गोलियां निकाली और उन्हें चेन बुई को दे दी। चेन बुई ने बिना सोचे समझे लिंग जियो के मुंह में 2 रक्त आत्मा की गोलियां ठूंस दी। फिर उसने चारों ओर देखा, एक छिपी हुई जगह ढूंढी और लिंग जियो को छिपा दिया। चेन राज्य का बूढ़ा आदमी उसका पीछा कर रहा था और वह लिंग जियो के साथ भाग नहीं सका। अब वह बस इतना ही कर सकता था कि बूढ़े आदमी को दूर ले जाए। अगर वह भाग्यशाली रहा तो लिंग जियो एक आपदा से बच सकता था। ... एक खड़ी चट्टान पर 2 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटियां तोड़ रहे थे। वे सभी अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां ढो रहे थे। वे बंदरों की तरह हल्के से चलते थे, मानो खड़ी पहाड़ी दीवार समतल जमीन हो। हे बहन, यहाँ एक गुफा है, शायद अंदर खजाने होंगे। हरे कपड़े पहने लड़कियों में से एक हंसी और एक गुफा में चली गई। इसी समय गुफा से चीखें आने लगी। बूढ़ा आदमी और लाल कपड़े पहने एक अन्य लड़की चौंक गए। वे ये जानने के लिए जल्दी से गुफा में पहुंचे कि क्या हो रहा है। क्या हुआ, एलन? लाल कपड़े वाली लड़की ने गुफा में प्रवेश करते समय पूछा। बहन, देखो, वहां एक मरा हुआ आदमी है। एलन ने भयभीत होकर पास ही जमीन पर पड़े मृत व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह व्यक्ति खून से लथपथ था। उसने दानव ड्रैगन पंथ के अनुयायी के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा पीला और रक्तहीन था। उसका शरीर निश्चल था, वह मरा नहीं है। बूढ़ा आदमी जांच करने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, सांस सामान्य और बहुत स्थिर है। हालांकि शरीर पर कुछ बाहरी चोटें हैं, लेकिन वे लगभग अपने आप ठीक हो गई हैं। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि लिंग जियो के पेट में छेद हो गया था और कहा, केवल पेट में तलवार बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन रक्तस्राव बहुत पहले ही बंद हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने संभवतः उपचार की गोली खा ली थी, इसलिए वे बच गए, लेकिन हो सकता है कि उन्हें बहुत अधिक चोट लगी हो, इसलिए वे बेहोशी में चले गए हों। दादाजी, ये राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के लोग हैं। हमारे हुयान परिवार को हमेशा राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय का समर्थन प्राप्त रहा है। हम मृत्यु को अनदेखा नहीं कर सकते, हुयानलान ने याद दिलाया। एलन, ऐसा मत सोचो। ये सच है कि दानव ड्रैगन संप्रदाय ने हमारी मदद की है, लेकिन वे आखिरकार एक पंथ हैं। अगर चेन किंग के शाही परिवार को पता चल गया कि हमने ऐसे व्यक्ति को बचाया है, तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए हानिकारक होगा। वैसे भी वह ठीक है, इसलिए बेहतर है कि उसे यही जगह दिया जाए। जागने के बाद वह स्वाभाविक रूप से चले जाएंगे। बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचा और कहा, दादाजी सही कह रहे हैं। एलन, अगर हम उसे किसी अधिकारी के पास नहीं भेजेंगे तो हम परोपकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। लाल रंग की पोशाक वाली लड़की हुयानहोंग ने भी सिर हिलाया। नहीं दादाजी, आप अक्सर हमें का बदला चुकाना सिखाते हैं।
यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं और दिन के समय तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब रात हो जाती है अगर वह फिर भी नहीं जाग पाता है तो उसे राक्षस खा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पता लगाना चाहिए था कि इस व्यक्ति का साधना स्तर बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि उसके पास यिन यांग क्षेत्र का साधना स्तर भी नहीं है। अगर वह वास्तव में खतरे में है तो वह जीवित नहीं निकल पाएगा। हु यानलान बहुत दृढ़ थी। बस इतना ही, चलो उसे अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन परेशानी से बचने के लिए हमें उसके कपड़े बदलने होंगे। बूढ़े आदमी ने आह भरी। उसे उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जो उसने अपनी पोती को बताए थे। यह उसके लिए बहुत डरावना होगा। इसके अलावा राक्षसी ड्रैगन पंथ ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है और वे वास्तव में कृतघ्न नहीं हो सकते। दादाजी, एलन को बिगाड़ दो और घर में भेड़ियों को आकर्षित करने से सावधान रहो। हु यानहोंग ने काफी सावधान होकर लिंग जियाओ की ओर देखा। उसकी साधना मजबूत नहीं है, वह वास्तव में एक भेड़िया है। हम उसे मार भी सकते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी बात सुनो। बूढ़े आदमी ने अंतिम निर्णय लिया। हालांकि हु यानहोंग नाखुश थी, फिर भी उसने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। तीनों लोग पहले औषधीय सामग्री खरीदने गए और फिर उन्होंने लिंग जियो को गुफा से बाहर निकाला, चट्टान के नीचे गए, उसे खच्चर गाड़ी पर बिठाया और उसे घर की ओर खींचा। दादाजी, ये युवक बहुत सुंदर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसकी कोई प्रिय स्त्री होगी। हु यानलान ने अपने दोनों हाथों से अपने गालों को पकड़ लिया और अभी भी बेहोश लिंग जियो को उत्सुकता से देखा। तुम छोटी लड़की, तुम प्यार में हो, लेकिन हमारे हुआन परिवार के नियमों को मत भूलना। एक पति को अपनी पत्नी से कमजोर नहीं होना चाहिए। एलन, यद्यपि आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आपकी साधना का स्तर यिन यांग क्षेत्र और 9 नरकों के शिखर तक पहुंच गया है। लेकिन यह व्यक्ति तो यिन यांग क्षेत्र में भी नहीं है, इसलिए वह बिल्कुल भी अच्छा मेल नहीं है। हु यानहोंग ने याद दिलाया। मुझे पता है, लेकिन मुझे इस तरह के नियम बहुत पसंद नहीं हैं। बहन, आपको महान नायक पसंद हैं और मुझे भी, लेकिन किसी से शादी करना अलग बात है। जब तक वह मुझसे प्यार करता है और मुझे प्यार करता है, मुझे परवाह नहीं है कि वह मुझसे बेहतर है या नहीं। हु यानलान ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम अभी भी बहुत भोली हो। गाड़ी चला रहे बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा, ये रहस्यमय दुनिया है, योद्धाओं की दुनिया। केवल मजबूत पुरुष ही अपनी पत्नियों की रक्षा कर सकते हैं। यदि आप उससे विवाह करेगी तो इससे न केवल आपको बल्कि उसे भी नुकसान होगा। आपकी सुंदरता, भले ही ये दुनिया की सबसे आकर्षक चीज न हो, फिर भी यह कई पुरुषों का लगाव जगा सकती है। जब समय आएगा तो वह दुखी हो जाएगा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर हु यानलान चुप हो गई। यद्यपि वह थोड़ी भोली थी, परंतु उसके दादाजी के शब्द बहुत स्पष्ट थे और उसने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। एलन, अगर हम शादी करना चाहते हैं तो हमें तोबा युनतान जैसे किसी व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। हु यानहोंग ने अपने गालों को अचानक लाल करते हुए कहा, लेकिन क्या तोबा यूनिफान की शादी राक्षसी ड्रैगन पंथ द्वारा नहीं हुई थी? मैंने सुना है कि लड़की की साधना यिन यांग क्षेत्र में नरक के 10वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। बस प्रतिभाशाली। हु यानलान ने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, बहन, क्या आप तोबायूं की उपपत्नी बनने की योजना बना रही हैं? तो क्या हुआ, केवल तोबा युनतान जैसे युवा नायक ही हमारे प्यार के पात्र हैं। मेरे सामने पड़े कूड़े के विपरीत वह श्री तोबा के साथ कैसे तुलना कर सकता है? हु यानहोंग एक बेहतर भविष्य के बारे में सपना देख रहा था और एक पल के लिए वह जुनूनी हो गया। बहन, वह जागता हुआ प्रतीत होता है। हु यानलान के लिए अपनी बहन के विचारों को समझना मुश्किल है, इसलिए वह समझने का इरादा नहीं रखती थी। वह गाड़ी में लेटे हुए लड़के को घूरती रही और अचानक उसने देखा कि लड़के की पलकें हिल रही थीं और वह चिल्लाई। हु यानहोंग ने अचानक अपनी तलवार निकाली और युवक की गर्दन पर रख दी। तभी उसने एक जोड़ी आंखें देखी जो इतनी गहरी थीं कि वे लोगों को अपनी ओर खींच सकती थीं। ऐसा लग रहा था कि वे पुतलियां इंसानों की नहीं, बल्कि देवताओं की थीं। शैतान का है। हु यानहोंग चौंक गया और उसने अपने हाथों में से सारे हथियार जमीन पर गिरा दिए। वास्तव में लिंग जियाओ जल्दी जाग गया। जब तीनों आदमी उसे गाड़ी तक ले गए तो वह जाग चुका था। बात बस इतनी सी थी कि उसे यह नहीं पता था कि वह दुश्मन है या दोस्त, इसलिए उसने बेहोश रहने का नाटक किया। इन तीनों लोगों के बीच हुई बातचीत सुनने के बाद उसे मोटे तौर पर इन तीनों लोगों की पहचान समझ में आ गई। वे चेन साम्राज्य में एक साधारण योद्धा परिवार हैं।
और क्योंकि राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय उसके प्रति दयालु था, वह उसे बचाने के लिए तैयार था। लड़की मुझ पर हथियार क्यों तान रही है? लिंग जियो ने हल्के से पूछा जब उसने हु यानहोंग को जमीन से तलवार उठाते और फिर से उसकी ओर तानते हुए देखा। तुम कौन हो? तुमने राक्षसी ड्रैगन पंथ के अनुयायी के कपड़े क्यों पहने हैं? और तुम यहाँ क्यों आए हो? हु यानहोंग ने बहुत गंभीरता से पूछा। बेटी, क्या तुम पहले अपने हाथ से तलवार हटा सकती हो? मैं स्वाभाविक रूप से वही कहूंगा जो कहने की जरूरत है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यद्यपि वह गुफा से उसे बचाने के लिए इन 3 लोगों का बहुत आभारी था, लेकिन तलवार से तान दिए जाने का एहसास उसके लिए अच्छा नहीं था। नहीं, पहले आप जवाब दें, हु यानहोंग ने जोर देकर कहा। लिंग जियाओ ने आह भरी। वह कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखता था। किसी कारण से गंभीर चोट लगने के बाद वह खुद को बहुत ही अजीब स्थिति में पाता था। उसका वर्तमान साधना स्तर अभी भी यिन यान क्षेत्र के 11वें स्तर के शिखर पर होना चाहिए, और कम नहीं हुआ है। इसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ है। विचित्र बात कि भले ही उसने जानबूझकर अपनी साधना को नहीं छिपाया, फिर भी उसने जो साधना दिखाई वह यिन यान क्षेत्र में केवल आधा कदम ही थी। इससे वह थोड़ा अचंभित हो गया। कुछ देर सोचने के बाद वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह केवल यह समझा सका कि उसके शरीर में एक निश्चित तंत्र है जो सोचता है कि अब उसके लिए इतनी शक्तिशाली साधना स्तर को उजागर करना मुश्किल होगा। केवल एक योद्धा जो मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित है, जैसे कि अर्ध चरण यिन यान क्षेत्र, को नजरअंदाज किया जा सकता है और उसे फंसाया नहीं जा सकता है। चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वैसे भी उसकी वास्तविक साधना का स्तर कम नहीं हुआ था, जो पर्याप्त था। अभी कोई शोर मत मचाओ। आखिरकार चेन बुई का जीवन या मृत्यु अनिश्चित है। अगर वह कम प्रोफाइल रखता है तो समाचार की जांच करना आसान होगा। मेरे मन में चल रहे विचार एक झटके में गायब हो गए। वह धीरे से उठकर बैठ गया, फिर हु यानहोंग और हु यानलान को देखा और कहा, मेरा नाम तुओबा लिंग है। मैं वास्तव में दानव ड्रैगन संप्रदाय का शिष्य हूँ, लेकिन मैं पहले राजा चेन के शाही परिवार के आकाओं द्वारा घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह गुफा में भाग गया। उपनाम तोबा का उल्लेख तब हुआ जब उन्होंने हु यानलान और हु यानहोंग के बीच बातचीत सुनी। अभी इसे उपयोग में लाया हूँ। मैं सीधे लिंग जियाओ का असली नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कौन जानता था कि राजा चेन के शाही परिवार से कोई स्वामी यहाँ मौजूद था या नहीं। यदि आपको निशाना बनाया गया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या आप तोबा परिवार से हैं? हु यानहोंग, जो शुरू में उदासीन था, ने अचानक आश्चर्य से पूछा और अपने हाथ से तलवार हटा दी। ये देखा जा सकता है कि वह वुजिबू से प्यार करती है, क्योंकि वह तोबा युनतान को पसंद करता है। वह तोबा परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ये सही है, मुझे केवल अपना नाम याद है। लिंग जियाओ ने भूलने की बीमारी का नाटक करना शुरू कर दिया। हालांकि यह सरल और भद्दा था, लेकिन इससे कई चीजें आसानी से समझ में आ सकती थीं। अन्यथा जब कोई उससे उसके बारे में पूछेगा तो उसके लिए उत्तर देना कठिन हो जाएगा। शायद, हु यानहोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह वही उपनाम है। तोबा परिवार में तुम्हारे जितना कमजोर कोई नहीं होना चाहिए। आप इस उपनाम के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। लड़की, तुम मजाक कर रही हो। मेरा हमेशा से यही उपनाम रहा है। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं अपना उपनाम बदल लूं? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हु यानहोंग के बारे में उनकी धारणा अच्छी नहीं थी। यदि हु यानलान ने आग्रह न किया होता, तो मुझे डर है कि हु यानहोंग के सुझाव पर उसे मरने के लिए गुफा में फेंक दिया गया होता। तुम मेरा उपहास करने की हिम्मत कर रहे हो। सीधे तौर पर बोलने के लिए मुझे दोष मत दो। तुम्हारी साधना के वर्तमान स्तर के साथ तुम बस बेकार हो। भले ही आप वास्तव में तोबा परिवार से हो, आप संभवतः एक विनम्र सेवक ही हैं। हु यानहोंग के शब्द बहुत असभ्य थे। लिंग जियाओ ने आह भरी। यद्यपि उस महिला के शब्द बहुत अप्रिय थे, फिर भी उसे एक बात स्वीकार करनी पड़ी। रहस्यमयी दुनिया में अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप बेकार हैं। इस दुनिया में सामान्य लोग समान अधिकारों का आनंद लेने के लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं। यदि आप जीवित भी हैं तो भी आपको तिरस्कृत और तिरस्कृत किया जाएगा। तो क्या हुआ अगर आप सुंदर और आकर्षक हैं? इससे आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी और आपको सीधे वेश्यालय में पुरुष वेश्या के रूप में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। बेशक, हालांकि एक दयालु व्यक्ति आपको नीची नज़र से देख सकता है,
वह व्यंग्यात्मक या कटाक्षपूर्ण नहीं होगा और इसे इतना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, मासूम और प्यारी हु यानलान ऐसी ही है। हालांकि उसने सोचा था कि लिंग जियाओशिंग सुंदर था, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं थी और वह सिर्फ एक सुंदर फूलदान था। स्वाभाविक रूप से मुझे ये बहुत पसंद नहीं है। ये सामान्य है और कुछ लोग असहनीय होते हैं और वह सीधे तौर पर आपके प्रति अपनी अवमानना और तिरस्कार प्रदर्शित करेंगे। मानो तुम एक गंदे पदार्थ का टुकड़ा हो, काश मैं जितनी जल्दी हो सके तुमसे दूर हो जाऊं। हु यानहोंग ऐसे ही व्यक्ति हैं। यहाँ से चले जाओ, तुम बेकार के टुकड़े केवल हमारी खच्चर गाड़ी को गंदा कर दोगे। हु यानहोंग के शब्द और भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण थे। वह अब लिंग जियो के साथ और अधिक समय नहीं बिताना चाहती थी। बहन, क्या यह अच्छा नहीं है? वह शायद चोट लगने के कारण कमजोर हो गया है, एलन ने जल्दी से कहा। इसके अलावा, उसकी चोट ठीक होने के बाद उसे जाने देने में बहुत देर नहीं होगी। बस इसे एक पिल्ला को बचाने के रूप में सोचें। कुत्ते का पिल्ला। लिंग जियो खुद को रोक नहीं सका और चुपके से कड़वी मुस्कान बिखेरने लगा। यद्यपि वह जानता था कि हु यानलान के शब्द दुर्भावनापूर्ण नहीं थे, अगर उसकी असली साधना का पता चल जाता। क्या हु यानलान उससे इस तरह बात करने की हिम्मत रखती है? क्या तुम सचमुच उसे पालतू समझते हो? इसे कुत्ते द्वारा बाघ को धमकाया जाना कहा जा सकता है। बस अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं एक आदमी हूँ और मुझे पिल्लों की तरह पाला जाना पसंद नहीं है। लिंग जियाओ अब चलने में सक्षम है और अधिकांश चोटें ठीक हो गई हैं। जब तक आपका सामना किसी बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी से नहीं होता, तब तक आप उससे निपटने में सक्षम होंगे। वह अभी भी चेन बुई को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसके पास तो छोटी लड़कियों के साथ खेलने का समय नहीं था। मुझे खेद है, मैंने गलत बात कह दी, हु यानलान ने शर्मिंदगी से कहा। एलन, तुम्हें उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम उसे एक पालतू कुत्ते की तरह समझते हो। तुम पहले से ही उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। हमारा पालतू कुत्ता नौकरों से बेहतर खाना खाता है। वह तो तोबा परिवार का नौकर मात्र है। मुझे डर है कि उसने कभी पालतू कुत्ते का खाना भी नहीं खाया होगा। हु यानहोंग ने ऊंची आवाज में कहा। आहूं, चुप रहो। अचानक गाड़ी चला रहा बूढ़ा आदमी सख्ती से चिल्लाया। आखिरकार वह राक्षसी ड्रैगनपंथ का अन्याय और हमारा उपकार करता है। उसे इस तरह अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। शायद हु यानहोंग को यह भी पता नहीं था कि यह बूढ़े आदमी के शब्द और हु यानलान का प्रदर्शन था जिसने उसे अपनी जान बचाने में सक्षम बनाया। उस समय लिंग जियो ने पहले ही हत्या का इरादा बना लिया था। युवा नायक, बूढ़े आदमी की 2 पोतियां हास्यास्पद रूप से बूढ़ी और अज्ञानी हैं। अगर उन्होंने किसी भी तरह से आपको नाराज किया है, बूढ़े आदमी, मैं उनकी ओर से आपसे माफी मांगूंगा। ये बूढ़ा आदमी एक चतुर आदमी है। उसने अभी अभी लिंग जियो के क्षणभंगुर भयानक जानलेवा इरादे को पकड़ लिया था। उस समय वह मुश्किल से हिल पा रहा था। उस क्षण से वह समझ गया कि यह युवक निश्चित रूप से आधा चरण यिन यांग योद्धा नहीं था, बल्कि एक पूर्ण गुरु था जो इतना भयानक था कि वह आसानी से उन तीनों को मार सकता था। इसे भूल जाओ, जो नहीं जानते वे दोषी नहीं हैं। इसके अलावा तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें दया से बदला नहीं दूंगा। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, दादाजी, आप इस हारे हुए व्यक्ति के प्रति इतने विनम्र क्यों हैं? हु यानहोंग को नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा था, इसलिए वह बिना ये जाने कि उसे जीना चाहिए या मरना चाहिए, बात करना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कार में जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। बूढ़े व्यक्ति ने गाड़ी रोकी और अपनी पोती के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। हालांकि इस थप्पड़ से मेरी पोती को बहुत चोट पहुंची, लेकिन बूढ़े आदमी को दिल से पता था कि इससे उसकी पोती की जान बच सकती है। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? हु यानहोंग की आंखें लाल थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दादा, जो उससे प्यार करते थे और कभी उसे डांटते नहीं थे, उसे मारेंगे। और यह एक बाहरी व्यक्ति के लिए था। तुम क्या कर रहे हो? सप्ताह के दिनों में तुम्हारा अहंकारी होना ठीक है, लेकिन आज तुम उस युवक के प्रति इतना अनादर कर रहे हो और दादाजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बूढ़ा आदमी बहुत डरा हुआ था। वह लिंग जियो के गुस्से को नहीं जानता था और यह भी नहीं जानता था कि ऐसा करके वह लिंग जियो को बेहतर महसूस करा पाएगा या नहीं, लेकिन उसे यह करना पड़ा। ठीक है बूढ़े आदमी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात मुझे आपको याद दिलानी है, आपकी पोती बहुत घमंडी है। आज वह मुझसे मिली और मैं आपकी के कारण उसके साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर वह किसी और से मिली तो मुझे डर है कि वह बच नहीं पाएगी।
लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, युवक, यह एक सबक है। बूढ़ा आदमी भविष्य में उन्हें निश्चित रूप से सख्ती से अनुशासित करेगा। बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, वैसे मैंने अभी उन्हें ये कहते हुए सुना कि तोबा परिवार दानव ड्रैगन पंथ की एक महिला से शादी करने जा रहा है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? लिंग जियाओ ने सहजता से पूछा। चूंकि वह दानव ड्रैगन पंथ की सदस्य है, इसलिए उसे हमेशा उसकी परवाह करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि इसे रेड विच गर्ल कहा जाता है। इसका विशिष्ट नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन अन्य लोग इसे इसी नाम से पुकारते हैं। हु यानलान ने कहा, लाल चुड़ैल लड़की। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह सिर्फ एक दिन के लिए ड्रैगन सिटी से बाहर गया था और लाल चुड़ैल की सगाई इस सुदूर शहर में तोबा परिवार से तय हुई थी। ये निश्चित रूप से संयोग नहीं था। संभवतः लाल चुड़ैल को कोलोसियम घटना के कारण फंसाया गया था। इस मामले में उसे तोबा परिवार के पास जाना पड़ सकता है। यदि लाल चुड़ैल तैयार हो तो वह स्वाभाविक रूप से उसे एक उदार उपहार देगा। यदि उसे मजबूर किया जाता तो एक मित्र के रूप में वह लाल चुड़ैल को अग्निकुंड में गिरते हुए कभी नहीं देखता। युवक, क्या तुम इस महिला को जानते हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। लिंग जियाओ ने बड़बड़ाया। घमंड मत करो। लाल चुड़ैल की साधना यिन और यांग दायरे के पहले चरण में नरक के 10वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है और तुम केवल आधे कदम यिन और यांग दायरे में हो। क्या वह तुम्हारे साथ दोस्ती करेगी? हास्यास्पद। हु यानहोंग को थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसने अभी भी सबक नहीं सीखा और अब वह फिर से अहंकारी व्यवहार करने लगा।